संरक्षण के लिए गुरु सत्ता को प्रणाम करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज से हम लोगों का चैत्र नवरात्रि सत्र शुरू हो रहा है और ये नवरात्रि साधना सत्र है पंचकोश रिसर्च केंद्र प्रज्ञाकुंज से। तो ये विशिष्ट साधना सत्र इस मायने में है, इस बार पिछले 5 वर्षों से नियमित क्रम चल रहा था जो पंचवर्षीय गायत्री पंचकोशी साधना सत्र, तो हर वर्ष में 2-2 सेमेस्टर और कुल 10 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर मिलकर के एक कोर्स। यानी कोई भी साधक यदि एक कोर्स पर उसको शुद्धिकरण करने में समय दे, श्रम दे, अपने मनोयोग को लगा दे, तो पृथ्वी का हर कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर सकता है। ये महाकाल का निर्देश है। गायत्री महाविद्या में महाकाल भगवान शिव ने गायत्री मंजरी में माता पार्वती को यह सूक्ष्म संदेश दिया और इन दिनों मनुष्यों के लिए आवश्यक था। अभी युग संधि काल में युगांतरीय चेतना गायत्री शक्ति का अवतरण है, तो इसके लिए ये अनिवार्य है पृथ्वी के सभी साधकों के लिए, क्योंकि मुख्य उद्देश्य रहता है धरती पर अवतरण का कि हम अपनी आत्मा को जानें और ईश्वर को जानें। कौन हमें उत्पन्न कर दिया, हम कहाँ से आए हैं, धरती पर क्या करने आए हैं, जीवन का उद्देश्य हमारा क्या है, उसमें हम कहाँ तक अब तक से जीवन में प्रगति की है। तो आत्मिक प्रगति को ही प्रगति माना जाता है। तो अब तक का जीवन यदि यूं ही निकला है तो बाकी अब तो कम से कम जो शेष जीवन बचा है उसका हम सदुपयोग कर डालें। आत्म साक्षात्कार हर साधकों के लिए होता है और यह स्वाभाविक है कि आत्म चेतना जो भीतर है उसके 5 आवृत्त हैं, यही हमें जीव संज्ञक बनाते हैं, जीव बना देते हैं। एक भी आवरण पड़ गया 5 कोषों में से तो वो जीव कहलाने लगेगा, और उस आवरण में रहते हुए यदि आवरण से परे रह करके इस आवरण का सदुपयोग करता है संसार में तो शिव रहेगा, और जीवित अवस्था में भी वो जीवन मुक्त कहलाएगा, विदेह कहलाएगा। और तब धरती पर जीवन जीने का उसको आनंद मिलेगा, तब कहेगा कि संसार में दुख नामक कोई भी तत्व नहीं। और तीनों तरह के दुखों का हमेशा के लिए जीवन से समापन हो जाना मोक्ष कहलाता है। त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति परम पुरुषार्थ कहलाएगा। उसमें हमें ये लिखा जाएगा कि इन 5 कोष है जो आत्मा के प्रकाश को बाहर निकलने में सहयोगी भी होगा और रुकावट भी बनता है। यदि बादल छाए हुए हैं किसी पर भी, देखते हैं सूरज पर, सूरज की रोशनी में बाहर थोड़ा सा भी बादल का टुकड़ा आता है तो रोशनी को रोक देता है। रात्रि और कुछ नहीं, सिर्फ छाया मात्र है। सूर्य के प्रकाश को हमने अपने ही पीठ से रोक ढक दिया है, तो रात्रि कहते हैं। सृष्टि में रात्रि नाम का कोई तत्व ही नहीं मिल रहा है। तेजो ऐसा है कि जब संसार में ईश्वर ही सर्वव्यापी के हर वो तेज के रूप में है तो अंधेरा कहाँ पर है। तो दुख जीवन में तभी आ जाता है जब हमें उस रोशनी को, तमसो मा ज्योतिर्गमय, उसमें ये 5 लेयर के सिर्फ कालिमा को हटा देना है। तो साधना इसी को कहा जाता है कि किन्होंने अपने जीवन को परिष्कृत किया। उत्कर्ष साधनम, शरीर ही साधन है संसार में भी जीवन जीने का,
और संसार से परे वाली जो दुनिया है उसका भी आनंद लेने के, इहलोक परलोक, उसको संवारने के लिए। तो आज हम लोग इसमें ये करेंगे सत्र के, तो सुबह वाली कक्षाएं जो चलेगी पूरे नवरात्रि काल में, तो ये सार अब चलेंगे, सार तत्व। तो प्रज्ञोपनिषद का सार तत्व प्रथम दिन से आज से लेकर के और 6वें दिन तक लगातार, क्योंकि प्रज्ञोपनिषद में कुल 6 मंडल हैं और हर मंडल में 7-7 अध्याय हैं। उस पर विस्तृत कक्षा गहराई से पहले चलाई जा चुकी है सेमेस्टर्स के क्रम में, यानी 42 कक्षाएं प्रज्ञोपनिषद पर चल चुकी है। लेकिन आज के व्यस्त दिन जीवन में लोगों के पास समय नहीं है कि उतना समय देकर के स्वाध्याय के लिए निकाले। तब क्या किया जाए, सार ड्रॉप पिलाया जाए। पुदीना अर्क होता है, एक बूंद भी पेट के बीमारियों को हटा लेता है, और नहीं तो फिर चटनी चबाते रहना पड़ता है। तो अर्क बहुत है, स्वर्ण भस्म बहुत कीमती हो जाता है, तो अर्क निकाल करके दिए जाते हैं। सार मधुसूदन कृष्ण ने सर्वोपनिषदों का, सारे उपनिषदों के सार को ड्रॉप पिलाया था अर्जुन के लिए। आज के अर्जुनों के लिए आज के श्री कृष्ण ने यह विधा अपना दी कि प्रज्ञा पुत्रों के लिए प्रज्ञोपनिषद दिया कि आज के जीवन शैली में, आध्यात्मिक वैज्ञानिक जीवन शैली हम सबका है, उसमें जीते हुए सर्वाइव करते हुए उस तत्व को कैसे पालें जो ऋषि मुनि लोग कठोर तपस्या करके पाते थे। बिल्कुल सरलीकरण का है। गुरु ने कहा कि 10 वर्ष भी कोई साधक 2-2 घंटा लगा, मात्र 2 घंटा भी ईमानदारी से, उसमें बेईमानी मत हो। 2 घंटा में सिर्फ अपने को अध्ययन करना और उसको उसके लिए बनने का प्रयास करना, वैसा। तो कोई भी ऐसा मनुष्य योनि में व्यक्ति नहीं है जो कि अपने आप को आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार नहीं कर ले। तो अब हम लोग क्या करेंगे इस सत्र में कि आज से एक सेमेस्टर का सार तत्व, यानी 7 अध्याय का प्रथम मंडल का 7 का सार तत्व इस 1 घंटे की कक्षा में आज हम जानेंगे। और बाकी जो समय रहेगा उसमें प्रश्नोत्तरी होगा और अपने अनुभव शेयर करें। जो पार्टिसिपेंट्स इसमें भाग ले रहे हैं देश विदेश के, तो बहुत लोग 40 पार्टिसिपेंट्स अपने अनुभव शेयर कर चुके हैं। इसमें उनको सुविधा मिलती है कि कहाँ पर एक चेतनात्मक कॉन्शसनेस में लेयर है जिसको क्लीनिंग की जरूरत पड़ती है। गुरुदेव ने जो विद्या सिखाई है तो बांटने के लिए सिखाई है, निःशुल्क निष्काम भाव से, तो हम लोग लाभ लेंगे। तो आइए सीधे जाते हैं आज के प्रथम दिन का प्रथम कक्षा में प्रज्ञोपनिषद के प्रथम मंडल के अध्यायों को 7 की समीक्षात्मक करें। सार तत्व तो देखें क्या, सिर्फ टर्निंग पॉइंट। जबकि 586 श्लोक सिर्फ इसमें बन पाते रहे हैं, तब समझिए इसमें कितना यह है। और हर श्लोक उतना ही कीमती है, किसी को गौण नहीं किया जा सकता। फिर भी संक्षेपण होता है, उसको हम लोग अत्यंत महत्वपूर्ण। तो हर चैप्टर से 2-1 सूत्रों को हम लोग केवल लेंगे जो धुरी है उसका। तो सीधे चलते हैं प्रथम खंड में। इसमें यह विशेष लिया गया है कि इन दिनों पूरे विश्व की जो स्थिति है, हर मनुष्यों की स्थिति, घर घर की स्थिति, हर व्यक्ति की स्थिति, उसको, उस जर्नी को, अध्यात्म की जर्नी को हम अपने को सुंदर बनाने के लिए प्रथम कक्षा क्या, शुरुआत कहाँ से करें, और जीवन में दुखों का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। आज के युग के अनुसार पहले के निवारण की शैली अलग रहती थी। कभी आए पतंजल ने अष्टांग योग बता कर गए, कहीं पर उसने खष्टांग योग बताया है जो चूड़ामणि में 6 तरीके स्टेप, 6 स्टेप्स। तो युग ऋषि ने बताया कि 5 स्टेप काफी है, 5 ही लेयर है, उनको क्लीन कर दिया जाए, बस आत्मा मिल जाएगी। इसको कहा गया है गायत्री का पंचांग। इसलिए इन सारी समीक्षाओं के लिए देखा देवर्षि नारद ने शुरू हो गया, अब क्रम शुरू करते हैं। तो पुराणों की विशेषता होती है, इसको पौराणिक के और औपनिषदिक दोनों शैली में इसको लिखा है युग ऋषि ने। जो देहाती क्षेत्र के लोग हैं उनको कथा कहानियों से इस तत्व को समझाने के लिए सरलीकरण किया जाए, लेकिन जो तत्व ज्ञानी हैं उन कथाओं में क्यों भटके, क्योंकि कथा जहां सरल करते हैं वहां उलझाते भी हैं, ढेर सारे प्रश्न नए कर देते हैं। इसलिए उनसे बचाव करते ये कहा कि जो हमने लिखा उपनिषद, तो उपनिषद यानी तत्व ज्ञान पर उसकी समीक्षा हो और संकेत मात्र से समझ जाए लोग ऋषि क्या कहना चाहे।
इसमें देवर्षि नारद से यहीं पर शुरू होती है और पहला वाला सूत्र है इस प्रथम मंडल के प्रथम खंड के, ओम लोक कल्याण कृत धर्म धारणा संप्रसारक व्रतीयावर औमान्यो देवर्षि ऋषि सत्तम। लोक कल्याण के लिए जो निरंतर विचरण करते थे देवर्षि, और कहीं भी जाते थे तो गतिशील जीवन, उसको रुकते नहीं थे, जीवन को हमेशा गतिमान बनाए रखना, चल दिए तो चल दिए, तो चल रहे हैं तो चल रहे हैं तो चलते रहे हैं। इसलिए परिव्राजकों के लिए उत्कृष्ट माने जाते हैं, सन्यासियों के लिए, परिव्राजकों के लिए, लोक सेवियों के लिए जो कोई आदर्श होता है तो देवर्षि नारद को बनाया जाता है। और तपस्वियों में श्रेष्ठ बन जाना, स्वाध्यायशीलों में श्रेष्ठ बन जाना, और रद्द नारद, जिसके परामर्श को रद्द नहीं किया जा सकता, यदि नहीं माने तो जीवन जरूर घाटा है। समझिए कितना कमाल की बात है, गाइडलाइन देना, थोड़ी सी दिशा निर्देश के लिए आदमी गुरु की तलाश करते रहता है। तीनों लोकों में भ्रमण करने की छूट मिली तो उनको समझिए, और वो लोक कल्याण की चूंकि उनका सब्जेक्ट रहता था, तो देखा कि पूरे विश्व में हर जगह दुख है, कठिनाई है, किसी न किसी प्रॉब्लम में हर व्यक्ति उलझा है। उस समस्या के समाधान के लिए क्या हल हो सकता है, तो वही बताएंगे जिसका संसार जिन्होंने बनाया है। उन्होंने सुख के लिए सारी संसार बनाया, खुद आनंदमय है, खुद उन्होंने प्रकट किया, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि दुख कहीं संसार में होगा। और हर कोई दुख से पीड़ित है, या तो दैहिक है या दैविक है या भौतिक कष्टों से पीड़ित है। थोड़ी भी राहत जहर जहर है बस। अब उसको हल करने के लिए जब उन्होंने सृष्टि को जो उत्पन्न किया है, और वही सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वव्यापी है, तो साफ जाहिर है कि ईश्वर दुख नहीं। यदि दुख रहता तो फिर कौन ईश्वर की पूजा करेगा। और संसार में दुख है, अपने भीतर दुख है, इसका मतलब है कि ईश्वर के बुद्धत्व को हम नहीं पा रहे हैं, न समझ पा रहे हैं, न अब तक से जोड़ पाया जीवन में। तो इसलिए क्रम पढ़ते हैं, देवर्षि नारद सारी समस्याओं के समाधान के लिए अपने सीनियर के पास हमेशा जाते। विष्णु एकदा नारदो जहाँ गंतुम विष्णु पदम सताओ, जहां जाते थे तो लोक कल्याण की बात करते थे, गए नमन बंदन किया और सीधे काम की बात करने लगते थे। कुशल समाचार में बहुत समय नहीं देना है, सीधे काम की बात पर उतरे, नमन बंदन हो, शिष्टाचार हो, काम की बात पर उतरे। अब वहां पर चल पड़े, सीधे कहा कि सुलभम सर्वमात्म्यानाम ब्रह्म ज्ञानम भविष्य था। हे भगवान, सारे संसार में आज के लोग ऐसे नहीं है कि जन्म से ही सुखदेव मुनि है कि साधना करने लगे। हमने देखा है, करीब भी जा करके देखा, इन लोगों के गृहस्थों के बीच में, विद्यार्थियों के जीवन शैली में, व्यापारियों के जीवन शैली में, साधु महात्मा कहलाने वाले इनके भी जीवन शैली में देखा, तो उस सब में देखा कि कहीं न कहीं पर दिग्भ्रांतता अभी भी है, एक भटकाव की स्थिति है। हर क्षेत्र में, चाहे रहन सहन का हो, राजनीति का क्षेत्र हो, खान पान का क्षेत्र हो, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो, शिक्षण का क्षेत्र हो, तो हर जगह हमें विद्यालय बढ़ते जा रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, छात्र बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी सब विद्या या विमुक्ति क्यों नहीं है। विद्या वह जो जीवन से हमें ये सारे संसार के कष्टों से मुक्त करा दे, अभी भी यह तृप्ति क्यों बनी रह गई। अस्पताल बढ़ रहे हैं, डॉक्टर बढ़ रहे हैं, मेडिकल छात्र बढ़ रहे हैं, फिर भी रोगों की बाढ़ भी तो बढ़ रही है, तो कहाँ हमारी प्रगति आई वहां पर लाभ लेने का। तो ये सारे समाधान, अब ये देखा जाए कि दुख कष्ट क्यों है, तो सीधे उन्होंने इस बात को सीधे वो भी काम की बात पर उतर गए, कहा कि हे देवर्षि, यह वैज्ञानिक तथ्य है, क्योंकि वो वैज्ञानिक युग है, तो हर चीजों को, क्लासेज को साइंटिफिक ढंग से समझाना शुरू किया देवर्षि नारद को। हर युग में वेद वही रहेगा, ज्ञान वही रहेगा, लेकिन इंटरप्रिटेशन की शैली बदल जाती है, क्योंकि उनके मनोभूमि में आउटडेटेड, वो डिक्शनरी आउटडेटेड हो जाती है, समाज में प्रचलन में नहीं रहता। तो आज के समाज में जो प्रचलित शब्दावलियां हैं, इनको प्रयोग करके बताने लगे। सीधे कहे कि हे देवर्षि, संसार में दुखों का एकमात्र वैज्ञानिक कारण है और आध्यात्मिक कारण भी है यह, अचिंत्य चिंतन आ जाता, अयोग्याचरण आस्तथा, फलतः रोग शोकार्ति कलह क्लेश नाशजन। इस संसार में किसी भी तरह का कष्ट होता है, दैहिक हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक, इसमें कष्ट बन रहा हो, तो इसका एकमात्र कारण है अचिंत्य चिंतन। गीता में भी कृष्ण ने कहा है कि मैं एक ऐसा वृक्ष हूं जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे है। जड़ ऊपर होने का क्या मतलब है कि रोगों दुखों कारण हम शाखाओं में क्यों ढूंढते हैं। फुंसा फुंसी हो जा रहा है तो बाहर से कितना क्रीम लगाएंगे, पुट 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 कितना करेंगे, ब्लड की सफाई क्यों नहीं करें।
तो ऊपर से निकला हुआ है, केंद्र है, आत्मा से प्राण निकला, प्राण से जा करके देखिए बुद्धि निकलता है, फिर मन निकल रहा है, फिर आकाश निकलता है, फिर वायु तत्व निकला है। तो ये जो प्रसवन की प्रणाली हुई है, तो साफ जाहिर है कि नीचे का जो आ रहा है तो ऊपर गड़बड़ी होगी तो सब पदाधिकारी गड़बड़, तो सारे स्टाफ गड़बड़, सेनापति गड़बड़, तो सब सुस्त। एक भी जाता है, जड़ ही सड़ गई, वैसे पेड़ नहीं टिकते हैं। जिसके जड़ में दीमक लग गया वो पेड़ धरसाई हो जाते हैं, हल्के झोंके पर टूट जाएंगे, नहीं तो अपने से मड़मड़ा के गिर जाएगा। तो आस्था कहते हैं, आस्था संकट इन दिनों है कि जड़ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आ माने आधार, आस्था माने टिकना। तो सारे वृक्ष, सारे व्यक्तित्व टिका हुआ है एक बेस पर। अब बेस ही गड़बड़ा गया, कितना हो बहुमंजिली इमारत हो और नींव कमजोर हो तो जरूर भरभरा कर गिरेगा आज या कल, दिल धड़कता रहता है। तो इन दिनों जो व्यक्तित्व है, मनुष्यों का पर्सनालिटी है, उसका जो आधार है चरित्र, चिंतन और व्यवहार, ये आधार ही गड़बड़ा गया है। बाहर हम उपाय खोज रहे हैं और इलाज वहां चुका है। अपने चिंतन की दिशा धारा नहीं बदल रहे, अपने चरित्र को हम रिफाइन नहीं कर पा रहे हैं और उसके अनुकूल हम उसका बाहर में हम उसका प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं, तो साफ है कि बेस गड़बड़ है, पर्सनालिटी का आधार ही गड़बड़ा है। तो कैसे जीवन में है गलत करेगा। जिस आदमी का ज्ञान का स्तर गड़बड़ हो वो हर कर्म गलती करेगा। नौ आप लिंगा तपसा, उपनिषद कहता है कि नायम आत्मा बलहीन न लभ्य हो, बलहीनों को तो एक तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सारा संसार प्रकृति जो है, प्रकृति का प्रवाह है, ईश्वर से डिस्टेंस की तरफ जाता है, ठीक उल्टी डायरेक्शन में जाता है, उसको अपान कहा जाता है। और हमें चलना है, भीतर आत्मा है, वो प्राण तत्व जनरेट करने वाला है। तो साफ जाहिर है कि उसकी दिशा धारा ऊपर की तरफ जाएगा तो मजबूत होगा। अब दोनों में खींचतान होगी, बहाव है तेज, चलना है धारा की तरफ। तो यदि अपने 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 स्तर को नहीं बदला गया तो हाथी भी बहाव में दह जाएगा। लेकिन यदि स्तर मत्स्य अवतार बना लिया अपने आप को, तो झींगा, पुठिया, बतासी जो होते हैं, मछली के छोटे से टुकड़े धारा को चिरते हुए वहां पहुंच जाते हैं। तो भीतर वाला जो तत्व है आत्मा, वो धारा के विपरीत चलने वाला है, और जो बाहर वाला जो बॉडी है, सिस्टम, जो पार्टों को, सो धारा में बहने वाला है, उल्टी खींचा में। इसी खींचतान में हम फंस जाते हैं और इस युद्ध में नहीं सफल हो पाते। इसलिए जय कृष्णमूर्ति ने कहा, सीधे कहेगा कि डबल एरो कॉन्शसनेस, सिर्फ इसी की साधना करनी है, इसी द्वंद्व को सिर्फ मिटा देनी। तो इन दोनों को तालमेल बिठाने की प्रणाली में साफ जाहिर है कि न्यूट्रल गियर भी कहीं ना कहीं पर होगा, सुषुम्ना की स्थिति होगी, चिदाकाश कहीं ना कहीं पर होगा। उसी में स्थित रहकर शिव सारे संसार को तराशता है। उसी में स्थित रह करके ब्रह्मा विष्णु महेश सारे सृष्टि को प्रसन्न करते हैं, ब्लास्ट करते हैं, पोषण करते हैं और निर्लिप्त बने रहते हैं, बॉडीलेस बॉडी में पड़े रहते हैं। अब इसमें जाकर देखें, कहा कि हे देवर्षि, निराकारत्व हेतु से प्रेरणा कर तुम ईश्वर। मैं तो निराकार हूं, क्योंकि ईश्वरीय जो चेतना है सर्वव्यापी तभी हो सकता है जो कि उसकी कोई आकृति ना। आकृति हो गया तो फिर उसका नाप तोल किया जाएगा, सीना कितना है, उसका चौड़ा कितना है, हाइट कितने है, कितने लोगों में इसका विस्तार है। सर्वव्यापी इतना ही नहीं, त्रिपादस्यामृतम देवी कहा है कि इसमें जितना है सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, जो अनंत विस्तार सृष्टि का दिखाई पड़ता है। अर्जुन, हमारे शरीर में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों को देखो, और हर ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा होता है, विष्णु होता है, शिव होता है। तो इतने सारे जो विस्तार है, अनंत विस्तार है, इसी को सहस्त्र शीर्षा कहा दिया। खोपड़ियां, सहस्त्र शीर्षा, हर योनि के अनंत खोपड़ियां हैं हर व्यक्ति में। देखिए कितनी आबादियों से, इस सारे इसको सहस्त्र शीर्षा नहीं कहला है, अनंत। सहस्त्र मीन्स अनंत, अनंत भगवान, उनका एक नाम ही अनंत, हर क्षेत्र में अनंतता है। तो सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्षर, सहस्त्रपाद, सब भूमि गुण, सर्वतः स्फृत्या, सभी को आवृत करते भी अति अतिष्ठ दशांगुलम, इससे भी अति अतिष्ठ, अत्यंत भी, बाहर भी उसका विस्तार है, दशांगुलम, पूर्णांक से भी अधिक है। तो कैसे इसका साथ है कि उसको हम नाप जोख नहीं कर सकते, और वो निराकार आकार की आकृति से बाहर होगा। इसलिए कहे कि हे देवर्षि, आप तो जानते हैं कि निराकारत्व हेतु से प्रेरणा कर तुम ईश्वर, इसलिए मैं सिर्फ प्रेरणा भर देता हूँ, मोटिवेशन। यदि अच्छे रास्ते पर चलने की मोटिवेशन हुई तो सीधे मान लीजिए कि ईश्वर की प्रेरणा है। जहां प्रवाह की दिशा में चलना हुआ उसको कहा जाता है प्रेय। प्रवाह की दिशा में चलना, फिसलने का भी आता है, क्योंकि बल नहीं लगा रहे, फिसलना है। लेकिन फिसलने के बाद, गिरने के बाद, लुढ़कने के बाद कुछ भी टूट सकता है, ना गोबन सब टूट टाट करके डैमेज भी हो सकता है, फिसल सकता है, घसटा करके चमड़े छिल सकता है।
लहूलुहान संसार में हो सकता है। तो यह इसमें रह गई गिरने में। अच्छा, एक और बात हम लोग देखें इसमें से, तो वही देवर्षि नारद से कहा है, ये देखो कि प्रवाह के जो संसार में जो बन रहा है, तो उसमें अवतरण की प्रक्रिया हो गई। मनुष्य चाहता तो आगे बढ़ना, लेकिन अपने बलबूते आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो अपने बलबूते आगे नहीं बढ़ रहा है तो क्या करना पड़ता है? सारे सिस्टम भी फेल हो जा रहे हैं ना, सारा सिस्टम, सारा प्रशासन तंत्र फेल हो रहा है कि नहीं? सब जाकर के युद्ध में झोंक दे रहा है, सारा राष्ट्र युद्ध में उधर पड़ रहा है, इधर तनाव टेंशन, कौन किसके गुट में रहेगा, क्या करेगा, कैसा लगता है कि विश्व युद्ध भी माथे पर आकर के कब टपक जाए। तो कलश भय विनाश का वातावरण बन रहा हो, इसका मतलब है कि धरती के मनुष्यों की जो मिलीजुली आइडियोस्फीयर है, आभा मंडल है, और पूरी पृथ्वी का, वो भी समर्थ नहीं है इन दिनों संतुलन में लाने में। तब ऐसे ही अवतरण में अवतार की प्रक्रिया बनती है। और अवतार जब भी होता है तो कहा है ऋषियों ने कि आकाश में एक प्रवाह का रूप होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड का एक अंधड़ तूफान आकाश में चलता है। और वो क्या करता है कि जो व्यक्ति अपने मैग्नेटिक फील्ड को, बायोमैग्नेटिक फील्ड और आभा मंडल को उसको ग्रहण करने लायक बना लेते हैं, उसको माध्यम बनाकर, निमित्त बनाकर काम ले लेगा। तो हे देवर्षि, हम सिर्फ वरिष्ठों को माध्यम बनाते हैं, जो लोड दिया जाए तो चरमराए मत। शिव जी जैसे लोगों की जटा में ही हम घुस सकते हैं, ताकि वो धरती को फाड़ करके बाहर नहीं चला जाए। गंगा की धारा आ तो सकते हैं हम, गंगा की धारा, अध्यात्म, तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, उत्कृष्टता से जो वर्षा तो होगी, लेकिन उसको धारण कौन करेगा? तो कैपेसिटेंस भी तो हो। बिजली का हाई वोल्टेज दे रहे हैं, सड़ा गलत तार है, सारे फ्यूज करेंगे। तो पात्रता का विकास जो किए रहते हैं व्यक्ति, उनका हम माध्यम बना लेते हैं और उनको श्रेय उनको मिलेगा, माध्यम हमारा बनेंगे। तो उद्देश्य क्या पूरा होगा? हाँ, 3 उद्देश्य लाभ मिलेगा, जीवन में उनको संतोष मिलेगा कि हमारे जीवन सार्थक रहा, लोक सम्मान मिलेगा, क्योंकि सारे संसार के लिए ईश्वर काम करता है, वो भी सारे संसार के लिए अपनी सेवा देंगे, अपने प्रेम को, अपनी आत्मीयता को, अपने धन को, अपने संपदा को लोकहित में बांटेगा। तो साफ जाहिर है कि पूरे विश्व की संपत्ति वो बनेगा। तो इसमें लोक सम्मान उसको मिलता है। और देवताओं का भी चूंकि वो काम करना, देवता लोग होते हैं डिविनिटी के लिए, तो देवताओं की कृपा खुद ही बरसेगी। तो ये तीनों लाभ ऐसे लोगों को मिलता है। आत्म संतोषम आसाध्य, लोक सम्मान नमे वचन, दैवानुग्रह लाभम से कृत्य, बहुत सारे कृत में हैं। अब तक कोई भी ईश्वर का सहचर आज तक ऐसा नहीं हुआ है जो कि कृत नहीं हुआ। तो वो आप ही का ये काम करना है। अच्छा, एक और बात कहा कि देखिए, हर युग के परिवर्तन में युगांतरीय चेतना का एक स्वरूप बदलता है। अभी का स्वरूप है कि गायत्री चेतना है, जो प्रज्ञा जो कहा जाता है, महाप्रज्ञा, ऋतंभरा प्रज्ञा, उसकी अवतरण की बेला आएगी। क्योंकि इन दिनों सभी तरह के, अभी जो कलयुग का पटाक्षेप होता है, उसमें सज्जुग लाना आता है, तो सारे युगों के कचड़े जो उसमें पड़े रहते हैं, और उसकी सर्विसिंग करनी हो तो साफ है कि सारे सृष्टि 24 घटकों से बना हुआ है। बस महर्षि कपिल ने बताया है कि गिन करके बताया, काउंटिंग, कि पूरे ब्रह्मांड का इंग्रेडिएंट क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, तो 24 तत्व बता दिया। बस यही है, इसी की उड़ती हुई परमाणुओं का धूल भर है। तो 24 तत्वों पर कमांड करने वाली व्यक्ति, उसको कमांड करने के लिए शरीर के भीतर में 24 पॉइंट बनाया गया है, रिमोट कंट्रोल है। आदमी एक चलता फिरता रिमोट है, बस इस ब्रह्मांड को कहीं से भी अपना नियंत्रित कर सकता है अपनी आत्म चेतना से। तो अब उसमें है कि जानकारी ही नहीं हो कि कैसे रिमोट चलावे, क्या करे, इस पर नियंत्रण करने का। तो यदि 24 तक किसी भी साधक को अपने घसीट रहे ले जा करके, तो बंधन में कहलाएगा। और यदि अपने क्षमता से इन तत्वों का इस्तेमाल कर रहा है, इस पर प्रयोग कर रहा है, तो समझिए इन तत्वों से परे हो गया हो। तो वो सारे सृष्टि के प्रवाह पर नियंत्रण करके कर सकता है, ले सकता है। तो इसमें सक्षम होता है जो 24 अक्षरों वाली जो विद्या आएगी, तो गायत्री शक्ति का अवतरण होगा धरती पर। और इसी को कहा जाता है, इसी को ब्रह्म विद्या कहा जाता है। गायत्री कोई देवी देवता नहीं, भूत फलित नहीं है, ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान की वर्षा होगी, महाप्रज्ञा की वर्षा होगी, क्योंकि समझ का वो स्तर फोड़ा जाना है कि पता चल जाएगा कि हमारे रोगों कारण चरित्र चिंतन व्यवहार की गड़बड़ी है, उसमें सुधार कर उछाल करके महामानव बना दे। और उसके लिए है यही विद्या हमेशा रही है शाश्वत, जिसको अमृत कहा गया है। गायत्री महाविद्या को ही अमृत कहता है। यही इसी को ब्रह्मास्त्र कहा गया है। विश्वामित्र के पास ब्रह्मास्त्र था, गायत्री महाविद्या था। बस इसी के आधार पर ये गायत्री और सावित्री, गायत्री के तो दृष्टा थे, लेकिन सावित्री के प्रयोक्ता थे। वो सारे सृष्टि के घटकों का कंट्रोल करना शुरू कर दी, नई नई सृष्टियां बनाने का क्रम शुरू कर दी।
समझा जा सकता है कितना सावित्री का वो नियंत्रण करने वाला है, उसको अति बला कह देते हैं, और बला विद्या कहा जाता है कि अपने पर आत्मबद्धत्व का बिल्कुल ही प्रकाशित कर लिया है जो अपने आप का। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि उसकी उनका ब्रह्मास्त्र ब्राह्मणों के लिए कामधेनु कहा गया है, यानी जो चरित्र चिंतन व्यवहार को संवार लिया है, ऐसा व्यक्ति कामधेनु की तरह गायत्री महाविद्या का लाभ ले सकता है। बस ये ब्रह्म संज्ञ को होता है। तो चरित्र निष्ठ व्यक्ति, आदर्श निष्ठ व्यक्ति, सत्यनिष्ठ व्यक्ति को ही सावित्री वर्ण करती है। सावित्री सत्यवान को वर्ण की, यानी सत्यवानों के माथे पर सवार होती है सावित्री, उसको वर्ण करती है, क्योंकि सत्यनिष्ठ व्यक्ति को ही वो वर्ण करेगा, अपने से वर्ण करेगी। लकड़हारा हो तो या कहीं हो तो, पढ़ा हो तो, अनपढ़ हो तो, क्या लेना देना, आदर्श निष्ठ है कि नहीं, बस इस पर श्री अरविंदो ने पूरा का पूरा अपना सारा प्रतिभा झोंक दिया कि सत्य किसको वर्ण करता है, सत्यनिष्ठों को वर्ण कर लेगा। तो इसलिए कहा गया इसमें से कि वो अपने आप को वर्ण करने की क्षमता लायक बनावे। इसी को कहा जाता है कि कल्पवृक्ष है, ये जो मांगेंगे वो मिल जाता है, जो जो शरण तुम्हारी आवे सो सो मनवांछित फल पावे। इसका मतलब है कि कल्पवृक्ष है। तो गायत्री ही कल्पवृक्ष है, गायत्री ही अमृत है, गायत्री ही कामधेनु है, गायत्री ही ब्रह्मास्त्र, गायत्री ही पारस है। कोई पत्थर ऐसा नहीं मिला तक ब्रह्मांड में जिसको छुआने से लोका बन जाए। गायत्री महाविद्या ब्रह्म विद्या को ही कहा गया है, पारस महाप्रज्ञा को। और ये 3 चरणों वाली काम करते हैं, त्रिपदा यही बन जाते हैं। ट्राई डायमेंशनल सृष्टि को 3 पैर कहा गया। इन्हीं के चरण में ज्ञानात्मक है, एक है संसाधन के रूप में, लक्ष्मी के रूप में फैली हुई संसाधन के रूप में, और शक्ति धारा के रूप में भी फैला हुआ है ये रहने का। तो ये इसी को हम लोग अब देखेंगे। तो कहा कि हे देवर्षि, गायत्री महाविद्या के अवतरण का समय आ गया है, तो प्रज्ञा अवतार की भूमिका बननी है। तो आप वरिष्ठों को जाकर के समझाएंगे कि इस महाविद्या का ही फैलाव करना है। इसके ज्ञान पक्ष को गायत्री कहते हैं, प्रैक्टिकल पक्ष को यज्ञ कहते हैं। तो ब्रह्मंड निरूपण पशु को, जो आदमी के खोल में भी होकर के जानवरों जैसा व्यवहार कर रहा है, उसको यह महाविद्या देवता बना देगी। देव संस्कृति के 2 निर्माता, तत्व ज्ञान हो जाएगा और प्रैक्टिकल होता है। गायत्री और यज्ञ कह दिया जाता है इसको। तो इसी को में इसका अवतरण होने जा रहा है, तो ये करें। तो ठीक है कि इसके लिए हम दोनों मिल करके प्रयास करें। ठीक है, हम प्रेरणा देंगे और आप गतिविधियां करेंगे, क्योंकि आप वरिष्ठ हैं। तपस्वियों में, ऋषियों में, देवर्षियों में आप सम्मानित कर देंगे, उस स्तर का है। तो आप माध्यम बनिए और जन जन को जाकर के संदेश को बताइए, सुनाइए, इसका लाभ लीजिए। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। ये काम करना है, इसका अवतरण की बेला आ गई। अब रहा कि मान लीजिए कि आप आवाज लगाएंगे, कहा कि हम वरिष्ठों को किसको ढूंढेंगे, कि तो आदमी की पहचान कैसे करेंगे। कहा कि आप यही करेंगे कि युग चेतना की जो है इस ज्ञान की वर्षा करने के लिए आप केवल सूचना भर दे देंगे कि इस तरह की क्लासेज चल रहा है, चरित्र चिंतन व्यवहार सुधारने वाले क्लास चल रहे हैं, कायाकल्प होने वाले चल रहे हैं, और सारी फ्री निःशुल्क आकाश में घनघोर वर्षा कर दो। इसका पात्रता का देखने का समय भी नहीं, आपातकाल है बस। तो कहा उन्होंने कहा कि पूर्व संचित संस्कार, जिनके पिछले जन्मों के अच्छे संस्कार हैं, साधक रहे हो कभी किसी जन्म में, श्रुतवा युग निमंत्रण, आपके निमंत्रण को सुन करके मौना सत्थातु न सक्षंती, वो चुप नहीं बैठे रहेंगे। भीतर की चेतना उनको फुफकारेगी, फुदकाएगी और आपके करीब आ जाएंगे। तो समझ लेना कि सत्पात्र, जो भी करीब आ गया वही सत्पात्र है, क्योंकि उनके भीतर में सत्तत्व है, तभी आया है आत्म साधना के साधक के लिए। अब उनको आप निष्काम भाव से इस तत्व विद्या का लुटा। तो क्या कहना है, क्या समझाना है, इसके लिए एक बार सत्र चला था ऋषियों का। कहा हिमालय में एक दातो हिमाक्षण है उत्तराखंड मंडन है मनीषिणा मुनि नाम से बबुआ प्रमाद होता। बड़े अद्भुत सेशन हिमालय के में कभी ऋषियों द्वारा चलाए गए थे और इस तरह की समस्याओं के समाधान दिए गए थे। एक ही बार कलयुग नहीं आया है परेशानियों का युग, इसके पहले भी अनंत कलयुग गुजर चुके हैं, अनंत सतयुग, अनंत त्रेता, अनंत इस तरीके के। तो उन दिनों जो समस्याओं का समाधान क्या किया गया था उसको आपको हम बता दे रहे हैं, और सिर्फ उस तत्व ज्ञान को देने, कोई नई विद्या नहीं होती है। तो वो उसमें समय के सापेक्ष में उसको बता दिया जाता है, परोसने की सिर्फ कला है। तो कहे कि देखिए एक बार सत्र चला था और उसके सत्र अध्यक्ष थे पिपलाद ऋषि, क्योंकि उन्होंने पीपल के फल खा करके और गायत्री महाविद्या से साक्षात्कार किए थे, महाप्रज्ञा से त्रिकालदर्शी हो गए। तो उन्होंने एक सेशन चलाया, उसमें वरिष्ठ जो उन दिनों धरती पर जो थे उनके सत्र में, उसमें से कुछ वरिष्ठ वैज्ञानिक स्तर के ऋषि, ब्रह्मज्ञानी स्तर के
संत समागम के लिए कॉन्फ्रेंस में आए थे। ब्रह्मज्ञानियों में कुछ नाम उसमें अभी हम लोग जान लें जो इसमें बताया गया है। ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र भी थे, देखिए उसमें से श्रृंगी ऋषि, समझिए श्रृंगी ऋषि जो एटॉमिक साइंस पर एकदम वो ये खीर के परमाणुओं में इतना भर दिया था ताकत कि हेरिडिटरी करेक्टर आ गया उसमें चरुओं में। ऐसे ऐसे जहां पर साइंटिस्ट हो तो ब्रह्मज्ञानी थे, श्रृंगी ऋषि थे, श्वेत केतु सूक्ष्म बुद्धि के बहुत धनी श्वेत केतु थे, और करुणा भाव संवेदना के धनी भी ऋषि थे। इमोशनल लेयर IQ लेवल को बढ़ा चुके थे उद्दालक ऋषि। ऐसे ऐसे लोग वहां पर थे, IQ लेवल EQ लेवल अब देखते हैं इसमें बड़े हुए थे। प्लस डिफेंस सिस्टम को संभालने वाले देवर्षि नारद, ये लोग स्टूडेंट बन करके वहां पर कॉन्फ्रेंस में अपने थे। कितना उत्कृष्ट मंथन चला होगा इस पर उत्तर। ये भगवान विष्णु कहे कि हे देवर्षि आप एक काम करिए, नारद समाधिस्थ हो जाओ, आप समाधि अवस्था में जाए, क्योंकि ढेर सारे तत्व ज्ञान को समाधि अवस्था में यानी कॉन्सेंट्रेशन में बाहर सब कुछ भूल करके मन शांत, वासना शांत, तृष्णा शांत, संसार शांत, सिर्फ आत्म केंद्रित हो जाए, तब सारे ब्रह्मांड का ज्ञान थोड़े समय में दिया जा सकता है। नारद समाधिस्थ हो गए, भगवान विष्णु बताने लगे और वो बताने लगे। तो 5 दिन का सेशन चला था, तो 5 प्रश्न पूछे गए थे। उन 5 प्रश्नों की आज हर व्यक्ति की जरूरत है, और दिमाग उमड़ घुमड़ रहा है, उसका समाधान देने वाला कोई नहीं। तो एक वाला जो सबसे पहले प्रश्न किया था, अष्टावक्र जी बता रहे इसमें का, अष्टावक्र है ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र ने प्रश्न किया कि हे भगवान, हे महात्मन, हम ये देख रहे हैं कि मनुष्य को कहा गया है, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी है ना पहले से, वो खुद बोल रहे थे, ब्रह्मज्ञानी प्रश्न कर रहा हो। अष्टावक्र भी देखिए, अष्टावक्र गीता है, अष्टावक्र है, तो अष्टावक्र प्रश्न कर रहे हैं कि मनुष्य धरती का जब राजकुमार है, सारे योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ है, बड़ा भाग मानुष तन पावा, सब कुछ होते हुए फिर भी रोगी, दुखी, कष्ट और एक ही सारे के सारे ने इसी में कुछ ना कुछ शानदार भी हो गए, कुछ ऋषि महात्मा भी बन जाते हैं, धरती कभी बांझ नहीं रहती। तो इतना ऊंच नीच की इस तरीके से क्यों दिखाई पड़ता? और ये कष्ट जैसे कहां पर ओढ़ लिया, जो कि कष्ट हटाने वाला ये योनि था दूसरों का, और खुद भी कष्ट पीड़ित हो गया है। डॉक्टर ही रोगी है तो मरीज को कैसे वो इलाज कर पाएगा? तो मनुष्य योनि मिलता है कि अन्य योनि वालों को भी हम उठा देंगे, तर्पण किया जाता है। हम पिशाचाश त्रिप्यंताम, राक्षसास त्रिप्यंताम, सागरास त्रिप्यंताम, देखते हैं सब, वनस्पतयस त्रिप्यंताम, औषधयः त्रिप्यंताम। समझिए कितना मनुष्य का काम है इस फैकल्टी में। और तृप्त कहा है, हम ही अंधड़ तूफान की तरफ बह रहा है, घून बन लग गया इसमें। इसका मेन फैक्टर क्या? इसका वैज्ञानिक उत्तर उन्होंने दे रहा है पहले ही वाले उसमें, जो दूसरे वाला अध्याय चल रहा है उसमें उन्होंने बताया है कि देखिए, एक शुद्ध तत्व होते हैं, वही लोग फेल होते हैं अपने जीवन में जो कि भाग्य के भरोसे रहते हैं। बस, और ईश्वर जब दे दीजिए ही विधि राखेगा, वही विधि रखिए। हे, अब ईश्वर ने कह दिया, दे दिया है भाग्य में, क्या पढ़ना होगा, बनने के तो पढ़ लेंगे। ईश्वर ने भाग्यवादी जो बन जाता है आदमी का, यही प्लंजर बनता है आदमी के जीवन में, कारण बनता है। और उन्होंने एक सूत्र बताया, ओम मानव स्वस्य भाग्यस्य विधाता स्वयं एव ही, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। इस बात को जो लोग जान गए, तथ्यम एतद् विजानन्ति ये ते तु निज चिंतनम, वे मनुष्य अपने प्रयासों को, अपने समर्थता को, अपने धन को, अपने संपदा को कहाँ लगा दिए? अपना भाग्य बदलने में लगा, सेल्फ निर्माण करने में लगाए गए। अपने को रिस्पेक्ट करना, अपना भाग्य बदलना। जो अपना भाग्य बदलने में सफल हो गया तो साफ है कि सेल्फ कॉन्सेंट्रेशन वहां पर रखना होगा। विद्यार्थी जीवन इसलिए दिया गया था शुरू में कि अपने आप का हम निर्माण कर लें, बल से, विद्या से, संस्कारों से, और ओल्ड एज तक नहीं कर पाए तो फिर ओल्ड एज तक हम स्टूडेंट नहीं बने, ओल्ड एज तक हमने नहीं सीखा। तो यह क्रम में रखा गया था कि ये उसमें काम करना होता है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। क्योंकि जो कर्म होते हैं ना, और 3 वैरायटी के कर्म होते हैं जो हमको अन्य योनियों में ले जाते हैं। उसमें एक तो है संचित पिछले अनंत जन्मों के जो अच्छे बुरे कर्मों का जो परिणाम पक नहीं पाया है, तो कहीं ना कहीं बजबजाते रहते हैं पढ़ करके भीतर, उसको कर्माशय कहते हैं। संचित कर्म जो सिर्फ परिणाम देना है, अतिरिक्त रह गई कुछ वासनाएं, कुछ पूरी हुई, कुछ नहीं, तो इतना उनका इतना कबाड़ है भरा पड़ा अनंत जन्मों का, उसको कहते हैं संचित कर्माशय। और कुछ पक गए जिसको भोगना ही भोगना है, वो दुर्घटना के रूप में जीवन में आते हैं, उसको प्रारब्ध कहा गया। लेकिन एक और भी तो फेज है क्रियमाण, हम अपना भाग्य खुद बदल सकते हैं, चाहे तो उन कर्माशयों को हमेशा के लिए भूंज सकते हैं तब आत्मज्ञान के द्वारा, ताकि फिर बार बार जन्म न लेना पड़े, बार बार कर्ज चुकाने के लिए हमको नहीं आना पड़ा यहाँ पर।
चाहे पितृ ऋण हो या देव ऋण हो या ऋषि ऋण हो, एक ही जन्म में चुक जाए तो उसके लिए हमको क्या कर लेने। और भी एक रह गई उसमें से बात बन जाती है कि ये जो पक गए, जो हमारे कर्मफल बन चुके हैं, पक गए पिछले जन्म में, तो उसको झेल लेंगे। एक्सीडेंट दुर्घटना में कोई गणित काम करता है जी, ऐसे जाते हो जाता है, गणित आएगा, अचानक बिजली गिर गई, अब क्या कर सकता है, उसमें कोई गणित ही काम नहीं करेगा। दैवी प्रकोप आ गया, अचानक से हो गया, पृथ्वी फट गई, भूकंप हो गया, उसमें से गिर गया ऐसे। तो जब भी पिछले जन्मों के होते हैं परिपाक, जो प्रारब्ध कहा जाता है, वो हमेशा एक्सीडेंट के रूप में आते हैं। और जो अपने क्रियामाण है भाग्य बदलने का छूट, इस पर फोकस कर रहे थे पिपलादर्शी। तो जो अपना है जान गए हैं कि हर कोई अपने भाग्य को बदल सकता है, तो वो अपने भाग्य निर्माण में लग जाते। ठीक है, दूसरे दिन के सत्र में अगले वाले सेशन में एक प्रश्न उभरता है। किनको प्रश्न उभर रहा है? श्वेत केतु ऋषि को उभर रहा है कि आत्मनिर्माण ठीक है करना है, अपना भाग्य बदलना है, तो कुछ भीतर के ढेर सारी परतें हैं, क्योंकि ऋषि थे ना जी, साधारण स्टूडेंट नहीं बैठे थे। ये कॉन्शसनेस का जो लेयर है, और एक तो बाहर वाला शरीर केवल दिख रहा है, लेकिन भीतर एक भी नहीं दिख रहा है, पांचों परत। ये भी जो दिख रहा है, तो इसके भीतर की बायोप्लाज्मिक बॉडी नहीं दिख रहा, और उसको हमको रिफाइंड करना है, आत्मा को साक्षात्कार करना है। प्राण को भी रिफाइंड करना है, प्राण में कोश है, मनोमय कोश आ रहा है, विज्ञान में कोश है, और दिख ही नहीं रहा ना, भावनाएं नहीं दिख रही है, मन नहीं दिख रहा है, विचार नहीं दिख रहे, प्राण नहीं दिख रहा है, इस पर नियंत्रण करना है। तो अकेले के बलबूते कैसे हो सकता है? तो कहा कि आप बिल्कुल सही बिंदु पर आ रहे हैं, इसका मतलब क्लासेज में कंसंट्रेशन बन रहा है। और उन्होंने फिर यह बात बताई कि देखिए इसके लिए क्या होता है कि गाइड वही करेगा जो श्रेष्ठ है, और आत्मा से ऊपर जो है तत्सित परमात्मा है, लेकिन उसकी सत्ता इतना विराट है, और उससे संपर्क जो साध है वो निश्चित रूप से निहाल हो गए। लेकिन वो तो जो परब्रह्म है, अनंतम तत् प्रब्रह्मम तद अचिंत्यम अगोचरम समग्रम तत्व विज्ञातम नहीं शक्यम तत्कुचनम। ईश्वर जो है वो अनंत है, कहा कि अनंतम तत् प्रब्रह्मम तद अचिंत्यम, जो चिंतन से भी परे हो, क्योंकि जो मन उत्पन्न किया है तो मन कैसे जान सकता है उसको। तो यह रह गया है कि ये जी तो खुद ही बाई प्रोडक्ट है, सब सारा सृष्टि उसका बाई प्रोडक्ट। तो उसने कहा कि वो चिंतन से भी परी है, और अनंतम तत्प्रभ्रम तत् अचिंतन अगोचरम, प्रत्यक्ष भी नहीं दिख पा रहा है, इंद्रिय गम्य भी नहीं है, उसको समग्र रूप से जान सकने में आज तक कभी भी मनुष्य समर्थ नहीं हो सकता। फिर भी जोड़ने का उपाय है, और यदि उसके साथ में जोड़ लिए गए तो संपर्क साध लिया गया, ईश्वर से संपर्क साधने, ईश्वर से मांग ले कहाँ है, क्या एड्रेस है, कहाँ जानते ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, गुरु जी ने किताब ही लिख दिया। उसको वैज्ञानिक पुस्तक है, अध्यात्म के वैज्ञानिक प्रतिपादन के सेट में मिलेगा, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे तो साफ पड़ जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ऊर्जा के रूप में है, ज्ञान के रूप में है, संसाधन के रूप में है, कण कण में हर जगह हम देखेंगे ज्ञान के रूप में है, हर जगह एक गतिशीलता है संसार में, तो गति के रूप में हर जगह देख रहे हैं, एक संसारण व्यवस्था चल रही, ज्ञान के रूप में है, लाइट के रूप में हर जगह दिख पड़ रहा है। तो नेकेड आई से भी तो दिख रहा है इसमें। तो इसमें उसमें बात रह गई कि उसको हम कैसे साधें, संपर्क कैसे साधें। तो कहा उन्होंने कि एक है ईश्वर से संपर्क साधने का, उन्होंने एक उपाय बता दिया कि साधना, उपासना, साधना और आराधना तीन उपाय बताए। पर इसको हम साथ ट्यूनिंग करें, ट्यूनिंग को ब्रह्म साजुता को उपासना कह दिया। साधना, आराधना, उपासना, नानम तो त्रिविध ईश्वर, तीन उपाय बताए। बस मकान में है, सूर्य की रोशनी नहीं रही है तो कुछ दरवाजे खिड़की खोल दे तो आ जाता है। अब तीन बॉडी है, शरीर में स्थूल सूक्ष्म कारण तो साफ है, तीनों में कहीं ना कहीं पर इंटरेस्ट देना होगा जाने का, ताकि तीनों शरीर को प्रकाशित कर सके। इसलिए उन्होंने कहा कि जो भीतरी वाला है वो प्रकाशित होता है ब्रह्म साजुजता से। ब्रह्म साजुजता ट्यूनिंग को, कनेक्टिंग लिंक जोड़ने से प्लगिंग करना, किसी को उपासना कह दिया, एक आध्यात्मिक शब्दावली का प्रयोग किया। उपासना को हम समझ सकते हैं ब्रह्म सायुज्यता, कनेक्टिविटी, और बेस्ट फ्रेंड के तरह। बस इतना कस के पकड़े कि सारे हम लोग आशा रखते हैं कि संसार से सुख मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा। इसका मतलब है कि कनेक्टिंग लिंक ही हमारा खराब है, यहाँ से फेज नहीं आ रहा है, सारे संसार को जो हमें कर रहा है, हैंडल कर रहा है, वही उसी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ने की बात है। तो इसी बात को योग ऋषि ने ये भी बता दिया कि बहुत संसाधन के देने वाले गए थे, ब्लैंक चेक देने, कहाँ इतना से लाएंगे, ब्लैंक चेक दे दिया, बेटे हम क्या करेंगे, कैसे तुम्हारी संपत्ति की लिख सकते हैं, कहाँ से इतना लाओगे, हम ईश्वर से मांगते हैं, ईश्वर हमको देगा, हम संसार को देते हैं। कहा कि तो बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है जी, हमको भी ईश्वर से जान पहचान है,
जब जरूरत पड़ेगी तो हम डायरेक्ट तो नहीं मांग लें, फिर हम तुमसे मांगेंगे, तुम्हारा कर्जदार बने, फिर तो उससे मांगा, फिर वो देगा, कितना लंबा टाइम टेकिंग रास्ता है। तो यह रह गई बात नहीं कि सीधे साधक आत्म साधक होता है, ईश्वर से संपर्क जोड़ता है बहुत मजबूती से। बेस्ट फ्रेंड एक ही काफी है, तुम्हें वो माता चिंता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें विद्या, तुम्हें सर्वम सर्वधर्म सर्वम 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 सब सर्वम कह दिया जब, तब साफ जाहिर है कि उससे संपर्क जोड़ेंगे तो हर एक क्षेत्र में आगे। आदमी डरता है कि अध्यात्म में जाएंगे तो हमको जीवन से आनंद खत्म होगा, आनंद छोड़ेगा नहीं, अनंत गुण आनंद बढ़ता है। हमने देखा है, हमने पाया है और बुद्धत्व किया है गुरुदेव की कृपा से। यह आ गई बात में कि आज के तारीख में भी पाया जा सकता है, ये रहा। तो उसमें संपर्क जोड़ने वाली पंक्ति में उसमें कहीं स्पार्किंग मत कर, इतना मजबूती से उसको कह दिया उपासना। साधना का मतलब ठीक है कि अपने के भीतर में वो आया तो उसको उस ऊर्जा को पहचाने, उसमें अपने को दिखाना पड़ता है उत्कृष्ट चिंतन के साथ में। प्रज्ञा उसको कह दिया, श्रद्धा वही कहलाते, वो आदर्शों का समुच्चय संयुक्त को इष्टता दर्शावादिता परमात्मा। तो मनुष्य सहवास्ति सत्य परमात्मा, आत्मा जो ईश्वर है, मनुष्य है, साधे ईश्वर को ऐसे नहीं पकड़ेगा, तब क्या होगा, उसकी जो किरण है, आभा मंडल है, औरा है, उससे हम अपना संपर्क जोड़ लेंगे तो बात बन जाती। तो औरा को ही कहा जाता है सत्ता, और वो आदर्शों के जो अच्छाइयां है, जो गुण बोधक है, वही उसका औरा है, आभा मंडल। तो साफ है अपने व्यक्ति को भी उस तरीके से बनाएंगे गुण बोधक का, तो वो जो गुण उसमें है वो गुण अपने में ले आते हैं, सो है और मैं अहम हूँ, उनका अंश हूँ, तो साफ जाहिर है कि उसका गुण अपने के साथ में आना चाहिए। तो इसको जो गुण बोधक कहा कि आदर्श को अपनाएंगे, तो अपने भीतर में जो आदर्शों को अपनाने लगा, आदर्शों से अटूट प्रेम करेंगे, उसको उपासना कहें तो या श्रद्धा कहें तो, यही रिजल्ट मिलता है। और यदि अटूट प्रेम है तो साफ है कि उसके गुणों को अपने भीतर में लबालब ओतप्रोत करना पड़ेगा। पग गया, पगला गया, इसका मतलब है कि रस से सराबोर कर लिया आपकी साधक अपने आप को, उस अवस्था को प्रज्ञा कहता है। समझदार वो कहलाएगा ना जी, जबकि अच्छाइयों को अपने जीवन में अपना लिया, अच्छाइयों के बखान कर रहे हैं, अच्छाइयों के रास्ते पर चल रहे हैं, तो समझदार कहाँ कह गए। वो कह सकते हैं कि चीटर है, ठग है, और दूसरों को धोखा, अपने आप को ही लाइफ को धोखा दे रहा है। तो यही इसमें रह गई कि प्रज्ञावान वो कहलाते हैं जो आदर्शों को जीवन में घोल लेते हैं। तो हे देवर्षि, उस व्यक्ति का स्तर बढ़ते जाएगा, बहुत स्तर बढ़ता है। कृष्णों का हर क्षेत्र में अकाल पड़ा होगा इन दिनों, हर फील्ड में, चाहे शिक्षा क्षेत्र है, लेबर क्लास क्षेत्र है, पदाधिकारी का क्षेत्र है, कहीं भी क्षेत्र में हम जाएंगे, अच्छे क्वालिटी के जो चरित्रनिष्ठ व्यक्ति हैं, इनका इन दिनों क्राइसिस चल रहा है। तो इसी प्रज्ञा के क्राइसिस के चलते ये आस्था संकट आता है। आस्था का समाधान प्रज्ञा दे सकता है। ये कहा कि अपने आप को प्रज्ञावान बनाने, यानी उन गुणों को अपने भीतर में उत्पन्न कर दे, ठीक है, लेकिन इसका सस्टेनेबिलिटी कैसे रहे। सस्टेनेबिलिटी, अच्छे गुण भी खत्म हो जाते हैं कब, जब इसका उपयोग न किया जाए। तो संसार में इसका एप्लीकेशन करेंगे तो हार्ड डिस्क बन जाता है और चेतन मन में जा करके परमानेंट हेरिटेबल चेंज कर देता है। फिर वो किसी भी लोक में ऊपर से नहीं गिरने देगा, मुक्त योनि में सीधे पितर लोक से ऊपर पहुंचा देता है छलांग लगा करके, क्योंकि वो उसको प्रैक्टिकल किया है। तो सेवा किया जाता है सिर्फ पकाने के लिए, बस पकाने के लिए सेवा की जा रही, इसको आराधना कर दिया। इतना क्लियर कंसेप्ट बता रहे थे, वैज्ञानिकता की बात बताए। अब जाकर के रह गई बात में कि साधना की जो बात आ रही है, तो साधना करने के लिए शुरुआत क्या किया जाए। साधारण आदमी साधना करिए तो पता नहीं चल रहा है, माला लेकर के बैठ गया, अब उसको पता नहीं चल रहा है कि क्या साधना करनी है। वही ना सोचेंगे जी, जब कहा कि मंत्रों के अर्थों पर चिंतन करें, मंत्र का अर्थ भी है उसमें, तो वहां पर नहीं जाकर मन कहीं और भाग भूग रहा है, तो अर्थों पर चिंतन करने की बात थी। उसमें हम कहाँ खड़े हैं ये भी समीक्षा करनी पड़ती। जो दूरी बन रही है उस दूरी को पाटने के लिए हम क्या कर सकते हैं अपने रूटीन में रहते हैं। तो यही सब निर्धारण की जो बात आई, तो श्रृंगी ऋषि अगले प्रश्न करने वाले थे। अगले प्रश्न उन्होंने कर दिया कि हे ऋषि श्रेष्ठ, साधना बात बन रही है, ठीक है, तो साधना का क्या स्वरूप है। तो उन्होंने कहा सीधे काम की बात कर। जब प्रश्न पूछा इन्होंने तो सीधे कहा प्रसन्न मुद्रे वाचो जीवनो संपदस्तु। प्रसन्न मुद्रा में बोलते हैं पिपलाद ऋषि की है। उनको जब ये श्रृंगी ऋषि को बता रहे हैं कि हे श्रृंगी ऋषि और हे ब्रह्मज्ञानियों, आत्म साधना के लिए जो फैकल्टी है, देखिए आत्मा के पास जो मूल परत है जो संसार से जुड़ी है, संसार से जुड़ाव जो बना पड़ रहा है उस पर अपना नियंत्रण नहीं है, तो संसार घसीटेगा। किसी को ग्रह नक्षत्र कहने का हमको घसीट लिया, ग्रहण कर लिया उधर करने का, हम उसे पर रहेंगे ना, रहने की बात थी।
तो मुख्य रूप से होता है ना जो फिजिकल बॉडी है एक, और भीतर में जो इथरिक बॉडी है और एस्ट्रल बॉडी जो माइंड वाला गेम है, यही तीनों संसार की तरफ झुकता है। तो ये कहा कि इनको साधने के लिए उपाय बताया कि उन्होंने कि संत संपदो जीवन से तो क्षेत्राणी संति चतवारी सूर्यताम तन मुनीश्वरा, हे मुनीश्वरों सुने ध्यान देकर कि 4 क्षेत्र फैकल्टी है। एक तो सीधे कहा कि विचार संपदा यानी मनोमय कोश को साफ किया जाए, विचार संपदा यानी नेस्टल बॉडी मनोमय कोश को साफ करना, क्योंकि मन प्लस ज्ञानेंद्रियां मिल करके ये मनोमय कोश बनता है, और यही जाकर के हमको घसीट रहे यहाँ पर। तो ये जब कस नियंत्रण नहीं होगा तो फिर प्राणों पर नियंत्रण नहीं का। अगला क्या बताता है, इंद्रिय साधना। इंद्रिय कहाँ आता है, वो सारी आता है इथरिक बॉडी में आता है, प्राणमय कोश में। पंच प्राण का सा कर्मेंद्रियम प्राणमय कोशा। तो अब इसमें आता है 10 इंद्रियां की बात आ गई। एक भी इंद्रियां यदि फॉल्ट है, यदि अपने नियंत्रण में नहीं है, तो वो आदमी छू से घुन लगा हुआ है और धीरे धीरे छेद बढ़ेगा और उसकी सारा प्राण चूज जाएगा, सुना है खोखला रहेगा, एक भी कमजोर है। तो अब इसमें रहा कि इसकी साधना करनी पड़ती है, इंद्रिय साधना, क्यों? कि प्राण में कोश को जगाने, और क्योंकि कर्मेंद्रियां जो हमारी है तो सारी कर्मेंद्रियां ये काम करती है प्राणमय कोश में, और ज्ञानेंद्रियां काम रही मनोमय कोश में। तो देख रहे हैं जो संसार की तरफ रुझान रखता है। तो विचार संपदा कहा, इंद्रिय संपदा की बात बताई, और एक रखा उन्होंने क्या कर लेना है, समय संपदा। इस अपने अब इस समय को जो अब तक से लगाए थे फिसलने वाले में अपने को रोकना, और उस समय को लगाएंगे ऊपर के बढ़ने के क्रम में, उधर टाइम टेकिंग देंगे और उस टाइप का रूटीन बनाएंगे, वैसा शेड्यूल बनाएंगे। और उसमें तो टाइम टेकिंग है ना, आदतें लगाइए। लंबे जुनियों में लंबे समय तक हमने रस ले लेकर के चुस्की लिया है पाश्विक व्यवहार करने का, एक दिन में कैसे हटेगा? टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो हमें अपने को समय देना पड़ता है कहीं पर लेकर के। समाज में भी सेवा करनी है तो सेवा करने के लिए टाइम को बचत भी तो करनी पड़ती है, संयम करेगा तभी दे पाएगा। धन से सेवा करना है, मान लीजिए कि हमको धन कमा रहे, धन से करना, लेकिन धन की बचत करेगा तभी तो देगा। वहां देवर्षि नारद धन बांटते चलते थे जी, सारे ऋषियों में श्रेष्ठ हो गए, सिर्फ सत परामर्श किए थे, ज्ञान की खेती के, ज्ञान बांट। एक ही फील्ड नहीं है खेती करने का, उसको खेती कर भी लिए तो, लेकिन अगले जन्मों में तो हमारा धन नहीं जा रहा है, तो हम क्यों नहीं वैसा फील्ड चुने, कैंपस चुने जो कि हमारे साथ साथ हेरिटेबल हो, ट्रेवलर चेक हो। तो सिर्फ आत्मज्ञान को ट्रेवलर चेक कहा जाता है। तो इस फील्ड में जो हम समझदार बनता है, कहा कि हमें इन फैकल्टियों को लेकर के साधना है, करना है, तो संयम को अपना लिया। और इस तरीके से उन्होंने इनका समय और तीनों को मिला दिया जाता है, जहां समय लगा देंगे और अपने इंद्रियों को प्रशिक्षण कर इसको झोंक देंगे, तो साथ है कि अर्थ तो अपने आप प्रकट होता है। न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड वेल्थ। वो तो धर्म लक्ष्मी की व्याख्या ही बनती है, जहां श्रम है, मनोयोग, समय श्रम लगाएंगे तो धन अपने आप पैदा होगा जी। कौन कंगाल रहेगा धरती पर? तो ये रह गई बात में कि इसी को साधना पड़ता है। तो ये जो क्रम चल पड़ा कितना शानदार, इसको टर्मिनोलॉजी केवल चेंज है, सिर्फ 5 कोषों के लेयरों की सफाई की बात कर रहे। अब रह गई बात में उद्दालक ऋषि इमोशनल इक्वल लेवल के बहुत धनी थे। कहा कि जो बात बन रही है इसके ऊपर वाले में कॉस्मिक बॉडी आता है, तो वहां से हमें शांति, आत्म शांति जो मिलता है, तुरीय अवस्था इसके ऊपर मन के ऊपर जाने पर आता है आत्म शांति वाला। वहां पर हमने देखा है कि बहुत सारे साधक तो हैं, लेकिन उनकी प्रगति आगे नहीं दे रही। सीधे कहा कि हे, बहुत बढ़िया उन्होंने कहा कि संकीर्ण स्वार्थ पर विद्यते भावबंधनम। हे उद्दालक ऋषि, अपने क्षमताओं को जो थोड़े दायरे में खर्च कर रहे हैं, बस थोड़े दायरे में, अपने थोड़े दायरे में बोंजाई बना दिया उसको, इसलिए उसको मोजाइक कर लिया अपने प्रगति को। वो बाउंड्री को खोले, उदार ज्ञानवान बन जाना ठीक है, ब्रह्म ग्रंथि खोल लिया, लेकिन ज्ञान का उपयोग क्या करे? कृण्वंतो विश्वमार्जम अकेतवे केतुम कृण्वन अकेतवे। हम रोज हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन मंत्रों को भी बढ़ा रहे, बोल रहे हैं कि केतुम कृण्वन, केतु बने ज्ञानवान बनावे। अज्ञानियों को तो लग रहा है ना कि विराट स्पेस को बढ़ाना है, बाउंड्री को बढ़ाने को, उदार भक्ति करने। प्रेम है, आत्मीयता है, थोड़े दायरे में खर्च करेंगे तो प्रेम प्लस विश्वास इज इक्वल टू मोह, और उसी को व्यापक कर देते हैं। प्रेम प्लस पूरे ग्लोबल, उसको कहा जाता है उदार भक्ति भावना। तो अब देखिए सिर्फ कितना सरल बता देते हैं कि जो बंधन होता है सिर्फ छोटे बाउंड्री को ही बंधन करते हैं। आकाश में हम क्यों आकाश का कभी त्राटक करना चाहिए? आकाश का, आकाश से सब आ जाता है, नवे कोष में ही आ जाते हैं। आकाश में खुले देखे एकदम खोल करके, ना अपना बॉडी दिखेगा ना संसार दिखेगा, वो अपना पूरा बॉडी है, मैं सबकी आत्मा बस। तो सारा हम जगद्वा सकलम सुनियम व्योम समम सदा। देखिए कितनी ध्यान के भी प्रणाली थी। तो कहा कि इसको हम व्यापक बनावे, प्रेम को व्यापक बनावे, संसाधनों को, ये तीनों ग्रंथियों को फोड़ने की बात कही थी। लोभ मोह अहंकार बनता है, इसको फोड़े, ये सब विज्ञान में कोष में आते हैं।
तो कितने क्रमबद्ध ढंग से देवर्षि नारद समझा रहे हैं, क्योंकि गायत्री महाविद्या के ने सब अंग हैं और इसी का अवतरण हो रहा है धरती पर। देवर्षि नारद को जब ये बात आ गई थी तो ये थे दुर्वासा ऋषि जो इसके पार्टिसिपेंट्स थे उसमें, तो दुर्वासा ऋषि की एक बात, एक डिफेंस सिस्टम उनका था, सुरक्षा विभाग बनती थी। कहा कि आगे हमें बढ़ने में प्रकृति रुकावट डालती, तो उसको हम क्या करें? कहा कि बस तीन ही फील्ड है, दैवासुरस्तु संग्राम एस एवाश्य है मुने, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र महाभारत एक क्षेत्र। इस धर्म क्षेत्र आत्मिकी को और कुरुक्षेत्र जो भौतिकी आत्म भौतिकी है, इसके क्षेत्र में तीन तरह के दिक्कतें पड़ती है। उसी को कह दिया, अज्ञान को कहते हैं, अज्ञान, अभाव और अनिति। यही तीनों ग्रंथियां हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र ग्रंथि। तो इन गांठों को खोलने में हमें कठिन, अनिति जो सह रहे हैं, अनिति उन्हीं पर चलता है जो अपने से कमजोर है। हम क्यों नहीं अपने आप को शक्तिमान बनाएं? कीटाणु वगैरह उन्हीं व्यक्ति में घुसता है जो कि अपने इम्यून सिस्टम कमजोर है। तो अपने आप को शक्ति सामर्थ्य, इसलिए इन दिनों का फिसलन है, इसी को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। अपने आप को ये साफ कहा गुरुदेव ने कि जो कामुक चिंतन के व्यक्ति बढ़ रहे हैं, संसार के प्रति आकर्षण, फिसलन, गर्म, सारी श्रद्धा शक्ति लगा, इसका मतलब है कि कुंडलिनी इसकी सोई है, क्षरण हो रहा है, विश्व उगल रही। एक ही प्रयास हो सकता है कि उसको जगाना, इसी को शक्ति जागरण कहते हैं। तो ये औदार्य, तो अब उस व्यक्ति को उसके दाह से ही सारी शक्तियां खत्म होती जाएगी और संसाधन को बढ़ाने की जो बात बन रही है, तो ठीक है, टाइम हो रहा है। और इन्हें कहा कि इनसे संघर्ष करने वाला सफल होता है, कहा कि हे देवर्षि, और ये पांचों प्रश्नों का समाधान मिला था वहां पर। और ये जो बात रहेगी, तो अंतिम जो अध्याय है उन्होंने उसमें वैशंपायन ऋषि मार्कंडेय से प्रश्न कर रहे हैं कि जो युग श्रृंगार चल पड़ी थी देवर्षि नारद ने, उसका रिजल्ट क्या हुआ? कहा कि रिजल्ट में बहुत प्राणवान लोगों ने अपने को संवारा, झोंक दिया और लंबे प्रयास करते रहे, तो प्रज्ञा युग का अवतरण हुआ। यानी कि पीछे के सारे सदयुग भी फेल हो जाएंगे, इतना शानदार समय आने वाला। तो इतने आसानी से नहीं मिला था हे वैशंपायन, वो आसानी से नहीं मिला था। लोगों ने अपने समय को, संसाधनों को सब झोंक दिया था और बहुत गहरे स्तर पर घिसाई किया था अपने में, तब जाकर हुआ था। और वे सारे धन्य बने जो उनके सहचर थे, महाकाल के सहचर बन करके इसमें कूदे थे। तो यहाँ का संदेश समाप्त होता है और आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देंगे। और आगे के जो ये समय है वो रखा गया है विशुद्ध रूप से अनुभव शेयर का और प्रश्नोत्तरी का। तो जहाँ कोई दिक्कत पड़ रही है, पूरे के पूरे सांगोपांग आप इसमें पूछ सकते हैं हम उसमें कि कहाँ अपने स्थिति में कहाँ पर आ रही है और अपने में कहाँ पर दिक्कत पड़ रही है। ये अब तक जो हम लोगों ने इतने वर्षों की साधना किया, उसमें आगे बढ़ने में कहाँ पर रुकावटें आ रही है, आज जो बड़ा लाभ मिला है उस लाभों को शेयर किया जाए। तो इस आगे की कक्षा का संचालन करेंगे। देखिए तो कक्षा में है सुभाष चंद्र सिंह जी, अमन जोड़े, ये लोग आगे कक्षा को संभाल रहे हैं जी। धन्यवाद सभी लोगों को। हाँ, प्रणाम बाबू जी। और चूंकि निर्बाध रूप से जो ज्ञान चर्चा चलती है, जिसमें रस तो हम सबको बहुत आता है, और जितना इसमें रस आता है उतने टफ होता है इसको जो है अपने आचरण में उतार पाना। तो पहले तो हम अपनी भ्रांतियों को दूर करें उत्कृष्ट चिंतन के माध्यम से, और जब तक हमारे चिंतन में श्रेष्ठता नहीं आएगी, तो चरित्र में उत्कृष्टता को समाहित करने के लिए जो युद्ध करना पड़ता है डे नाइट हम लोगों को, वही साधना पक्ष है। बाबूजी ने अभी ज्ञान चर्चा तो किया, प्रथम मंडल का बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, और इस ज्ञान चर्चा के साथ में अपनी भ्रांतियों को हम लोग दूर करते हुए पिछले काफी समय से इस कक्षा में जुड़े हुए हैं। तो जीवन में क्या कुछ हम सुधार कर पा रहे हैं, किस तरह की लड़ाई हमारे जीवन में आ रही है, कि इन सूत्रों को हम आत्मसात करने में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, और जब तक उसका व्यवहारिक स्वरूप नहीं आता है कि व्यवहार में हमारे शालीनता का समावेश हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, या खाली युद्ध में हम उलझ जा रहे हैं, तो इन सब बिंदुओं पर जब हम अपने अनुभवों को साझा करेंगे तो उससे थोड़ा सा प्रेरणा और लोगों को भी मिलती है, और अपने को भी जहां कहीं गेर फंस रहा है उसमें और मार्गदर्शन की आवश्यकता अगर पड़ रही है, तो उस ज्ञान पक्ष को भी टटोलने का प्रयास किया जाना चाहिए। आत्म समीक्षा समय समय पर होते रहनी चाहिए। अहरह स्वाध्याय बिना समीक्षा के संभव नहीं हो सकता है। इसलिए अनुभव साझा करने के क्रम में आज जो 5-7 लोगों का नाम रखा गया है, तो हम एक बार नाम सबका पढ़ लेते हैं ताकि लोग तैयार रहें जो कक्षा में इस समय हैं जुड़े हुए। और हम चाहते हैं कि जो भी लोग यहाँ पर प्रज्ञा कुंज में पहुंच चुके हैं उसमें भी कम से कम 2-3
वरिष्ठ लोग भी 2-2 मिनट अपने अनुभवों को जरूर साझा करें, तो वो अपना खुद डिसाइड कर लें। नहीं डिसाइड करेंगे तो फिर हमको बुलाना ही पड़ेगा, तो वो अपना आकर के अगर रेडी रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और सासाराम से हम उम्मीद करते हैं कि एक संजय सिंह जी ये भी फैजाबाद से पहुंचे हैं, ये भी अपना आकर के रेडी रहें। और वहां पर नितिन आहूजा भैया हैं, तो कम से कम वो व्यवस्था कर लें कि लोग या तो अपने मोबाइल के माध्यम से या तो सीधे लैपटॉप पर आकर के अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति करें। और आदरणीय सुशील त्यागी जी भी वहां पर हैं, तो वो भी कम से कम कुछ अनुभव साझा करें, क्योंकि ये सुधार की प्रक्रिया तो लगातार चलनी ही चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमने पहले अपना अनुभव साझा किया है, अब दोबारा क्या हो सकता है, दोबारा इसका मतलब कोई और सुधार की गुंजाइश नहीं रही। तो या तो ये स्वीकार कर लिया जाए कि और कोई सुधार की गुंजाइश नहीं बची है, इसलिए और आगे अनुभव साझा करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस क्रम में जो 5-6 लोगों के नाम हैं, एक विजय गोयल जी हैं जो अभी स्क्रीन पर दिखाई भी पड़ रहे हैं, ये जयपुर से हैं। अंकुर सक्सेना भैया हैं, ये हमारे एडमिन भी हैं, होस्ट भी हैं, और ये भी अपना अनुभव साझा करेंगे। अर्चना सिंह हैं लखनऊ से, ये भी तैयार रहें। और प्रतिभा मूले दीदी हैं, अभी ग्रुप में हम देख रहे थे पुणे से, तो हम चाहेंगे कि दीदी भी 2 मिनट अपना अनुभव साझा करेंगी। और शरद निगम जी चित्तौड़गढ़ से हैं, तो हमारी बात नहीं हुई है लेकिन कक्षा में मौजूद हैं, तो ये भी रेडी रहें। और रेणु सिंह वाराणसी से हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं विजय गोयल जी के पास, कि चूंकि ये ज्योतिषाचार्य भी हैं और ज्योतिष के माध्यम से लोगों के दुखों का, संकटों का निवारण तो करते ही हैं, लेकिन पंचकोश के एक वरिष्ठ साधक भी हैं। तो क्या कुछ इनको पंचकोश से हेल्प मिल पा रहा है, जो गायत्री साइंस हमारी है, कि इसके माध्यम से हम कैसे लोगों का निवारण, और क्या हमको रिलेशन करते हैं अपने ज्योतिष के सिस्टम में, इस पर थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालें, ताकि जो भ्रांतियां हमारे साधकों में हैं कि ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को क्या कम नहीं किया जा सकता है, तो उसमें पंचकोश क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है, आपने क्या महसूस किया, जो आपने अनुभव किया वही बताएं प्लीज। विजय गोयल जी जयपुर से। प्रणाम प्रणाम सभी को, प्रणाम। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। पंचकोश साधना जो एक आत्मिक की साधना है, ये मतलब मेरा बिल्कुल क्लियर अनुभव है कि इससे ज्यादा ऑर्गेनाइज, सिस्टमैटिक और क्लैरिटी के साथ कोई भी ऐसी साधना नहीं है जो स्टेप बाय स्टेप आपको आत्मिक की ज्ञान की तरफ ले जाती है। मतलब ये एग्जैक्टली सबसे ज्यादा सिस्टमैटिक साधना। और मैं मानता हूँ कि मैं आज मुझे 5 साल हो गए हैं और इससे मुझे बहुत ही ज्यादा लाभ हुआ, पर्सनल लाभ हुआ है, और मैंने अपने आप को अंदर से अपलिफ्ट किया है। और जो हम कहते हैं ना, गुरुदेव बार बार कह रहे हैं कि जो IQ, EQ, इंटेलेक्चुअल कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, स्पिरिचुअल कोशेंट और PQ, फिजिकल कोशेंट, तो जो हमारा स्पिरिचुअल 3 चीज तो बढ़ ही रही है, साथ में स्पिरिचुअल कोशेंट बढ़ रहा है। जब हमारे जीवन में स्पिरिचुअल कोशेंट बढ़ने लग जाता है, तो हमारे अंदर अगर चीजें ऑर्गेनाइज हो जाए, हम अंदर से शांत होने लगते, तो हमारी बाहर की परिस्थितियों में भी शांति आ जाती है और उसमें भी चीजें ऑर्गेनाइज हो जाती है। ये मेरा अनुभव है। मैं इतने सालों से, 22 साल से मैं ज्योतिष कर रहा हूँ, और ये बात का तो मुझे एग्जैक्ट अनुभव था ही कि जब हम ईश्वर की तरफ साधना करते हैं तो ग्रह का असर जो हमारे ऊपर है वो कम होने लग जाता है। लेकिन इसका पूरा एक साइंटिफिक लॉजिक जो है, ये मुझे पंचकोश साधना में ही मिली कि ऐसा क्यों हो। यहाँ ही मैं आके समझ पाया, अपने सिस्टम को इससे जोड़ पाया। जो ज्योतिषी का जो सिस्टम है वो मैं पंचकोश साधना से बहुत अच्छी तरीके से जोड़ पाया। मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, सबको बहुत ही स्ट्रांगली कहना चाहता हूँ कि कोई भी जो ग्रह है उसका जो असर है हमारे ऊपर 3 ही लेवल पे होगा। फिजिकल लेवल पे होगा, है ना, और जो हम अगर मान लीजिए आपको ग्रह का असर आपके ऊपर फिजिकल लेवल पे हो रहा है, तो आपको शारीरिक कष्ट होगा या मानसिक कष्ट होगा। तो शारीरिक कष्ट और अगर मानसिक कष्ट है, तो अगर हम अन्मय कोश साधना अगर हम कर रहे हैं या प्राणमय कोश साधना की तरफ हम आगे, तो हम इस दोनों चीज से उभर जाएंगे, अपने आप इससे उभर जाएंगे। और इसके अलावा जो हमारा तीसरा जो
कष्ट होता है वो भौतिकी कष्ट होता है। वो सबसे ज्यादा लोग लेके आते हैं कि हमें संसार में ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। तो वो सबसे ज्यादा जो ग्रहों का जो थर्ड लेवल का जो कष्ट आता है वो मनोमय कोष पे। तो ग्रहों का जो असर है वो मनोमय कोष से ऊपर कभी नहीं जाता। उसका हाईएस्ट असर जो है मनोमय कोष में आएगा, क्योंकि जब हमें भौतिकी कष्ट होता है तो उसमें तीनों लेवल का कष्ट होता है, और जो तीनों लेवल का जो कष्ट है वो हमारा मनोमय कोष पे जाके उसका असर होता है। अगर हम वहां जाके अपने आप को फिल्टर कर लेते हैं, हमारा मन को अलाइन कर लेते हैं, हमारे मन को सही कर लेते हैं, मनोमय कोष की साधना तक पहुंच के, मतलब अन्मय, प्राणमय और मनोमय पूरा सीक्वेंस है, अगर हम जो ऊपर पहुंच जाते हैं तो फिर ग्रहों का कोई असर उस व्यक्ति पे नहीं होता। जैसे ही वो मनोमय कोष को क्रॉस कर जाता है और विज्ञान में कोष में आ जाता है तो जीरो इफेक्ट, ग्रह का जीरो इफेक्ट हो जाता है। ग्रह की दशाओं का इफेक्ट इतना कम हो जाता है कि वो बिल्कुल शांति से अपना जीवन बिता सकते हैं। इसलिए मैं बहुत, जो भी व्यक्ति जो सक्षम है, मैं सबको इस साधना के लिए रेकमेंड करता हूँ कि करना ही करना चाहिए। यही मेरा अनुभव है और धन्यवाद। मैं इतना ही बात कहूँगा आज। धन्यवाद भैया, विजय भैया। और आप चूंकि इसका लाभ भी ले रहे हैं और ज्योतिष के साथ में इसको कोरिलेट भी कर रहे हैं, तो जहां कहीं पर भी इस तरह के मैटर हमारे और भाइयों बहनों में आता है, उस पर जरूर हमको अपना व्यवहारिक अनुभव साझा करना चाहिए। एक हमारे यहाँ गांव में देसी कहावत है कि वो जबरा का हल जो है भूत जोतता है। तो जब हम अपने प्राण तत्व को बढ़ा लेते हैं अपने शरीर के अंदर और विभिन्न कोषों में जो हमारी अग्नियां हैं इसको और प्रज्वलित करते जाते हैं, तो जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं या जो भी हमारे एंटीबॉडीज हैं जो सिस्टम के लिए, तो वो हमारे सहयोगी बन जाते हैं। बिल्कुल। और वो फिर हमारा काम करने में वो हेल्प भी करने लगते हैं। तो ये फिलॉसफी तो है, और अगर हम उनके पीछे पीछे जाएंगे तो उनके दुष्परिणामों को तो भोगना ही पड़ेगा। तो उनको मित्र बना करके अगर हम अपने प्राण तत्व को ही बढ़ाने की साधना करें, और जो चीज यहाँ पर गायत्री साइंस या गायत्री साधना में पंचकोशों के माध्यम से जो भी नाम हम लोग रखें, अल्टीमेटली यही है कि अपनी शक्ति को बढ़ाना डिफरेंट कोषों में। वैसे भी ये बात, और जब हम लोग विज्ञानमय कोष में पहुंच जाते हैं, जब यथार्थता का पूरा बोधत्व होने लगता है, सही सही क्या है, और जब वो सारे हमारे इक्वेशंस हल होने लगते हैं, तो स्वाभाविक है किसी का कोई असर रहेगा ही नहीं रहे, हम तो आत्मिक स्तर में आ जाते हैं। तो चला इसके साथ हम सीधे आगे बढ़ते हैं। और लखनऊ से अर्चना सिंह जी हैं, ये बैंक प्रोफेशनल हैं, बैंक में मैनेजर हैं, और ये हमारे घर की सदस्य हैं, छोटे भाई की मिसेज भी हमारी बहन है ये। और घर में इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। इनका थोड़ा सा हार्टिकल्चर में औषधियों के जो पौधे हैं उनको भी ढेर सारा लगाती हैं, हमको भी फायदा मिलता है, परिवार को भी मिलता है। और बैंक में क्या कुछ कंट्रीब्यूशन कर पा रही हो उसको थोड़ा सा आप शेयर करो कि पिछले 5-6 महीने से ये पंचकोश की साधना अभी सीख रही हैं, तो कुछ हेल्प मिल रहा है या सिर्फ हवा हवाई है, इसको थोड़ा सा फैक्ट बताओ। जिम्मेदारी तो हमने बहुत दिया है आप लोगों के ऊपर, तो उसमें जिम्मेदारी को निर्वाह करने में क्या हेल्प मिल पा रही है गायत्री साधना से? अर्चना सिंह जी, बाबूजी और सभी साथियों को प्रणाम। लगभग 1 वर्ष पूरा हो चुका है इन कक्षाओं को अटेंड करते हुए, और अभी तक का अनुभव काफी अच्छा रहा। सबसे ज्यादा तो स्वयं पर अनुशासन रहा होता है मेरा। योगाभ्यास वगैरह रेगुलर है। साथ में जो वक्त मिलता है उसमें उसका सदुपयोग करने का प्रयास करती हूँ। पहले काफी टाइम वेस्ट कर देती थी, लेकिन अभी रहता है कि जितना भी टाइम मिल रहा है उसका अच्छे से यूज करूँ और सही जगह पे उसको लगाऊं। इसके अलावा अनुभव करती हूँ कि अगर कोई समस्या अब आती है पहले की अपेक्षा, तो उसका निवारण कहीं ना कहीं से खुद ही होने लगता है बिना मेरे किसी ज्यादा प्रयास के। मैक्सिमम टाइम में ऐसा होता है, कई बार नहीं भी होता है। इसके अलावा परिवार पे भी इसका असर देख रही हूँ। मेरे बच्चों में मुझे काफी सुधार दिखाई दे रहा है। कई बार तो मैं उनसे भी सीखती हूँ, क्योंकि मानना ये है मेरा कि सीखने के लिए कोई छोटा नहीं होता, जरूरी नहीं है कि वो बड़ा हो तभी उससे सीखा जाए। अब उनके परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है। इसके अतिरिक्त आत्मसंयम स्वयं पे मेरा बढ़ा है। कहीं भी बहुत ज्यादा जल्दी रिएक्ट नहीं करती हूँ, रिएक्शन जरा
कम ही रहता है मेरा, पहले काफ़ी रिएक्ट करती थी और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास कर रही हूँ। यही अनुभव मेरा अभी तक का रहा इस क्लास से। धन्यवाद। चलो बहुत बढ़िया अर्चना। और धीरे धीरे करके जब समझदारी बढ़ती है तो रिएक्शन जो है वो रिस्पॉन्ड में बदलने लगता है। तो हम चाहते हैं कि परिवार को तो इसका फायदा मिल ही रहा है और ग्रुप में हमारे सभी भाई बहन यहाँ पर हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि जो प्रैक्टिकल हम अपने ऊपर करके अपने परिवार के हर सदस्य पर कर रहे हैं और लगभग हमारे मेजॉरिटी में सारे सदस्य परिवार के जुड़ते जा रहे हैं इसमें, तो उसी तरह से आप लोग भी अगर अपने अपने परिवारों के सारे सदस्यों को इससे रिफाइनमेंट कराएंगे तो सबका लाभ मिलेगा। और अर्चना, इस चीज का फायदा हमारे बैंक के आउटपुट में भी आना चाहिए कि बैंक का जो आउटपुट है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, डबल कर लें, तब ये पंचकोश की साधना जो है प्रोफेशनली भी अच्छी रहेगी और पर्सनली तो अच्छी हो ही रही है। हर फील्ड में इसको अप्लाई करना चाहिए। अब हम सीधे चलते हैं, अंकुर सक्सेना भैया हैं क्लास में और इनके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी है और हम लोगों के ऊपर इनका बहुत बड़ा एहसान है कि पूरा चैनल इस ढंग से मैनेज कर रहे हैं कि टाइमली सारी वीडियो भी हमारे पास आ जा रही है, जो क्लास छूट जा रहे हैं साधकों के वो लोग भी अटेंड कर ले रहे हैं। और आज ये ऑनलाइन का चैनल टोटल इनका कंट्रोल होने की वजह से हम सब लाभान्वित हो रहे हैं, तो इनको भी बहुत कुछ श्रेय जाता है। तो नेचुरल सी बात है, अगर ये इतना समय देते हैं तो इनको ढेर सारा फायदा मिला होगा। क्या कुछ नुकसान हुआ है, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालिएगा भैया। अंकुर सक्सेना जी। जी धन्यवाद भाई साहब। आदरणीय बाबूजी को चरण स्पर्श, सभी साधकों को प्रणाम एवं सभी लोगों को आज आपकी आवाज धीरे आ रही है, थोड़ा आवाज को और बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम कम आ रहा है। जी मैं जोर से बोलता हूँ। जी सभी साधकों को प्रणाम, आदरणीय बाबूजी को चरण स्पर्श एवं सभी को आज भारतीय नववर्ष का जो आरंभ है उसकी बहुत बहुत मंगल कामनाएं। तो सबसे पहले बात यह है कि ये तो हमारे, जिसे मैं प्रकार कहता हूँ, एक ब्लेसिंग है, एक सौभाग्य है कि आदरणीय बाबूजी से आज से लगभग 7 साल पहले बाबूजी से परिचय हुआ और तब से उनके साथ जो परिचय हुआ, जो आत्मीयता का बंधन जो बना, वो अभी भी उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। और ये प्रार्थना है कि ये इसी प्रकार जो है हमेशा जीवन पर्यंत चलता रहे। और निश्चित रूप से बाबूजी से जुड़ने से पहले और बाद में हमारे जो जीवन की जो स्थिति थी, मानसिक साधनात्मक स्थिति में बहुत ही मतलब ज़मीन आसमान वाला फ़र्क आया। और सबसे बड़े अचीवमेंट जो मेरे को अपनी लाइफ के लगते हैं वह यह था कि मेरे योग में रुचि बहुत कम थी और मंत्र जप में ही रुचि सबसे अधिक थी। तो बाबूजी के कहे अनुसार धीरे धीरे मंत्र और मंत्र से जुड़े हुए सूक्ष्म अर्थ समझ में आने लगे और ये पता चलने लगा कि साधना का असली आधार तो योग होता है। योग ही वो प्लेटफॉर्म, वो नींव बनती है, वो बुनियाद बनती है जिसके सहारे आपके जीवन में आध्यात्म की इमारत खड़ी हो सकती है। तो उस शिक्षा को ग्रहण करते हुए अपने जीवन में हम भी पंचकोश योग के सभी शिक्षाओं को धीरे धीरे मजबूत करते चले जा रहे हैं। और आज तो एक बहुत ही खास नवरात्रि है कि हमारे इस पंचकोश साधना के 5 साल जो हैं, जो बाबूजी ने एक प्रकार का कोर्स स्टार्ट किया था, आज जो है इस नवरात्रि में वह पूरा हो रहा है। तो अगर हम थोड़े से शब्दों में अपनी प्रगति को लिस्ट आउट करें तो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन सभी में हमारी जो गति बनी है वो सबसे अच्छी गति जो हमें लगती है वह है विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश में। अन्नमय कोश में हम उतना अच्छा योग आसन एवं तपश्चर्या नहीं अपना पाए, लेकिन फिर भी हमने जितनी भी किए हैं प्रैक्टिस, उसमें हमें काफ़ी लाभ हुआ शारीरिक रूप से। लेकिन अन्य कोशों में जैसे बाबूजी ने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोश में आप अव्वल आएँ। एक कोश में पासिंग मार्क्स ले आएँ और बाकी एक कोश में आप जो है अधिक मेहनत करके उसमें भी अपनी चेतना को अधिक प्रखर कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे ही फॉर्मूले लगाते हुए इन 5 सालों में पंचकोशों में जो है हमें काफ़ी उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं। और एक ब्लेसिंग्स और भी है हमारे साथ कि बाबूजी ने हमें ये मौका दिया कि इस पंचकोश साधना को टेक्निकली इसकी चीज़ों को जो है थोड़ा बहुत संभालना, जिसमें बहुत ही अच्छी टीम काम कर रही है। अमन जी हैं, नितिन जी हैं और
और भी बहुत अच्छे लोग इसमें बीच में जुड़े हैं और अभी भी हैं। तो ये तो हमारे लिए एक प्रकार का एक परिवार है जिसमें बाबूजी हमारे अभिभावक हैं और इतने अच्छे पर्सनैलिटीज़ के और इतने अच्छे टैलेंटेड साधक, प्राणवान और ज्ञानवान लोगों के साथ में हम मिलकर काम करते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात यहाँ पे विराम लूँगा और साथ में बाबूजी को एक प्रार्थना और है कि अभी जैसे कि ये 5 साल ये पूरे हुए, तो इन्हीं पंचकोशों के जो अभी एक्सरसाइज जो अभी तक हम सीख रहे थे और जान रहे थे, अब इन 5 सालों में हम उन्हें अच्छे से जान चुके हैं, उन एक्सरसाइजेस को, उन क्रिया योगों को, उन 19 क्रिया योगों को हम जान चुके हैं और सीख चुके हैं। तो अब उनका इम्प्लीमेंटेशन आगे के समय में जो है और अच्छा मजबूत हो जाएगा। इस बात का हम बाबूजी के चरणों में निवेदन भी करते हैं और आश्वासन भी देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू भैया, थैंक यू। और हमारे अंकुर सक्सेना जी इस समय टेक महिंद्रा में सीनियर आईटी प्रोफेशनल भी हैं और गाजियाबाद में हमारे साथी हैं। और इन्होंने जो बताया कि जो ये ऊर्जा है इसको हम जहां लगाएंगे, जिस भी कोर्स में लगाएंगे, उधर ही फायदा होगा। और ये सही है कि हम सबको गर्व करना चाहिए कि आज हम 5 साल या 10 सेमेस्टर आज पूरा कर लिए। आज के दिन से ही हम लोगों की शुरुआत हुई थी इस कोर्स को, जो श्रद्धेय बाबूजी ने हम लोगों के लिए एक चाक आउट किया था कि अगले 5 साल में 10 सेमेस्टर में ये पूरी गायत्री साइंस को, जो पंचकोश की फिलॉसफी परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है, उनकी विद्या है, उसको कैसे कुछ हम लोगों में बांटा जाए। और ये तो अपना भी अनुभव है कि निरंतरता के साथ में हम लोगों का लेवल में रिफाइनमेंट होता गया, हर बार पिछले से बेटर होता गया। तो क्वालिटी भी हमारी इम्प्रूव की है, क्लास में भी इम्प्रूव की है, पर्सनल लाइफ में भी लोगों का, प्रोफेशनल में भी एफिशिएंसी मल्टीप्लाई की है। जो जिस फील्ड में रहा है उधर ही उसका कल्याण होता चला गया है। तो प्राण तो हम जिधर यूज कर लें, अगर शरीर वाले पोर्शन में हम रोगी हैं, बीमार हैं, तो सबसे पहले हमको उसको ठीक करना है। उसके बाद अपनी प्रतिभा को भी बढ़ाने के लिए करना है। प्रतिभा अगर बढ़ रही है तो माइंड की ब्रिलियंसी की बहुत सख्त जरूरत पड़ रही है। तो जहां जैसी आवश्यकता पड़े, ये आग है, ये ऊर्जा है, उसका हम उस हिसाब से सदुपयोग सुनियोजन करते चले। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, वाराणसी चलते हैं और रेणु सिंह है वहां पर। रेणु दीदी से हम चाहेंगे कि वो एक गृहिणी भी हैं और समाज सेविका भी हैं और बहुत ज्यादा समाज में देती हैं समय। तो आप कैसे प्रभावित हुई दीदी और क्या क्या कुछ लाभ आपको पंचकोश से मिल पाया? रेणु दीदी वाराणसी से, अपना वीडियो आप ऑन कर लें। वीडियो ऑन करेंगे तो आप सीधे आ जाएंगे स्क्रीन के फ्रंट पर, खोजना भी आसान रहेगा। तो जो भी साधक हमने नाम बोले हैं वो अपनी वीडियो को जरूर ऑन कर लें, तो एडमिन को आसानी रहेगी स्पॉटिंग करने में। जी भाई साहब, इसमें रेणु दीदी थोड़ी दिखाई दे रही है। अच्छा, तो उसकी दिक्कत आ गई होगी, तो हम सीधे चलते हैं। प्रतिभा मूल्य दीदी होंगी पुणे से। तो प्रतिभा मूल्य दीदी क्योंकि बड़ी साधिका भी हैं गायत्री की, और हाँ रेणु सिंह तो आ गई हैं, तो रेणु सिंह पहले कर लें, उसके बाद प्रतिभा मूल्य दीदी आ जाएंगी। दीदी अपना माइक आप ऑन कर लें, माइक आपका ऑफ है। और अब स्पॉटिंग कर ली हुई है इनकी, मेन स्क्रीन पर लाया जाए इनको। हाँ अमन भैया, इनका माइक पहले ऑन करें, अलाउ कर दें इनको ऑन करने के लिए। रेणु सिंह दीदी कौन से नाम से जुड़े हुए हैं भैया? हाँ रेणु सिंह वाराणसी, इनका वीडियो ऑन है भैया। रेणु सिंह वाराणसी वीडियो ऑन है, हिंदी में लिखा हुआ है। अच्छा, हिंदी में लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, इसलिए सबसे लास्ट में होंगी। अगर हिंदी में लिखा होगा तो सबसे लास्ट में गूगल डाल देगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ दीदी, अब आप बताएं। जी आवाज आ रही है भैया? हाँ बहुत बढ़िया आ रही है दीदी, बहुत बढ़िया आ रही है। जी बाबूजी को प्रणाम और सभी हमारे ग्रुप में बैठे भाई बहनों को सहृदय सम्मान है। ये पंचकोश साधना से जो हम सभी का भाग्य, अहोभाग्य कहेंगे इसको, कि हम जुड़े हुए हैं। और ये बिल्कुल पंचकोश साधना हमारा कायाकल्प वृक्ष है, सामाजिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक, ये सभी हमारा स्वतः ही उत्थान होता रहता है। और साथ साथ समस्त रोगों का निवारण हो जाता है, जिससे कि हमारा शरीर बिल्कुल एक कहेंगे कंचन काया और निरोगी काया बन जाता है।
तो ये बड़ी प्रसन्नता के साथ मैं शेयर करना चाहूंगी आप लोग को कि हमारे पास 1 2 3 नहीं, बल्कि होलसेल के भाव से हमारे पास व्याधियां थी, जो बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के डेट में वो सभी विदा हो गई हैं, जो आसन जमा के शरीर में जगह जगह बैठ गई थी, वो आज सभी विदा हो गई हैं। और गुरुदेव के जो स्वरूप में हमारे बाबूजी के सानिध्य में हम सभी का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जो इसको पाकर हम सभी चीजों का अपना उत्थान कर रहे हैं, और इतनी ऊर्जा हमारे अंदर आ गई है कि अब तो लगता है कि कहाँ तक और कैसे समाज को, राष्ट्र को, देश को, परिवार को, जन जन तक जाकर, गांव गांव जाकर हम लोग अलख जगाएं। और सबसे बड़ी बात कि बाबूजी एक बार कहे थे कि सारे कोषों को तो हम सरलता से कर सकते हैं, पर एक क्लिष्ट होता है जो मनोमय कोष है। तो मनोमय कोष को हम कैसे करें, तो मैंने उसको ज्यादा फोकस किया मनोमय कोष पे, क्योंकि मनोमय कोष होता है कि अगर उस पे हमारा नियंत्रण हो जाए तन्मात्रा साधना पर, तो सहज ही और कोषों का बड़ा ही सरलता के साथ हम विजय प्राप्त करते हैं। और क्योंकि वो इच्छा शक्ति होती है, और इच्छा शक्ति जब इच्छा शक्ति पे नियंत्रण हो जाती है और वो मनोमय कोष जागृत हो जाता है, तो फिर सारे पे कमांड हो जाता है हमारा। तो तन्मात्रा साधना पर मैंने काफी फोकस किया, जिससे पाया कि आज के डेट में बिल्कुल फुर्ती और उत्साह और कुछ करने की जिज्ञासा, पराकाष्ठा, तो ये सब बाबूजी का देन है। जिसमें और इसमें ये भी है कि केवल हम ऑनलाइन क्लास तो हमारे लिए, सभी के लिए कंपलसरी है, पर उसके साथ साथ प्रैक्टिकल नित्य के जीवन में मुद्रा है, आसन है, प्राणायाम है, महावेद है, तो ये सब करके हम इसको जागृत करें, जीवन को जिए। सबसे मेन है कि नित्य प्रतिदिन हम इसको अपने जीवन में अगर उतारेंगे, तो कहीं ये नहीं है कि इसमें कहीं भी हमें कठिनता आएगी और हमारा जागृत नहीं होगा। तो भैया मैंने तो सब कुछ पाया है, और होलसेल के भाव से मैंने अपने व्याधियों को दूर किया है, विदा किया है। इसके लिए बाबूजी के चरणों में बार बार नमन बंदन है, क्योंकि पहले जैसा अब जीवन रहा ही नहीं, बिल्कुल आनंद, शांत और खुश रहता है। और कुछ कर गुजरने का, गुरुदेव की जो प्रेरणा मिली है, बाबूजी का मिला है, तो कुछ कुछ गुजर करने का अपने, जो अभी बाबूजी बता रहे थे कि अकाल पड़ गया है बिल्कुल हमारे समाज में, क्योंकि सारी चीजों का प्रगति तो हुआ, पर हम पीछे क्यों जाते रह गए, तो इस पे बड़ा सोचना है हम सभी को, और आगे बढ़ना है पंचकोश साधना में। तो इतना ही अनुभव है, और जो कमियां है उसको हम जरूर सुधार करेंगे। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और आप चूंकि होलसेल की व्यापारी हैं, और इस ढंग से आपने बड़ी प्रांजल भाषा में बताया कि अपने सारे शारीरिक मानसिक सारे रोगों का जो कबाड़ा आपने होलसेल में रखा था पिछले कुछ टाइम के कुछ संस्कारों से, और इतना आसानी से और निःशुल्क और सरल ढंग से आपने दूर कर लिया, तो इसमें बाबूजी के साथ में आपको भी श्रेय जाता है। बाबूजी ने बताया तो सबको है, परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत पहले ये सब चीजें लिख दी है, लेकिन जब तक हम उसको आगे बढ़ करके अपनाएंगे नहीं इस विद्या को, तब तक हमको कोई फायदा नहीं मिलेगा। और अगर आज हमारे होलसेल के सारे रोग खत्म हो गए हैं और शरीर पूरी तरह से हल्का हो गया है, और समाज की एक बढ़िया सेवा हम व्यवहारिक रूप में कर पा रहे हैं, तो इसमें साधक को जब तक साधना नहीं करेगा, उस ज्ञान को पचाएगा नहीं, तब तक तो ज्ञान ऋषि दे करके चला जाता है। आज बाबूजी भी ऋषि की भूमिका में हैं, परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि हैं, लेकिन ये लोग अपने ज्ञान को अपने ऊपर लागू करके, और फिर इनकी अपनी पीड़ा होती है कि समाज के सभी हमारे अंग अवयव इसको क्यों नहीं अपना लेते हैं। और अगर हम सब उसी ट्रैक पर चल करके अपनाएंगे, तो हर फील्ड में उत्कृष्टता के साथ परफॉर्म करेंगे। तो बहुत बढ़िया आपने दीदी प्रांजल भाषा में और अलंकारिक शैली में आपने पंचकोश के लाभों को बताया, और इससे हमारे और भाई बहन प्रेरित होंगे और जरूर अपनाएंगे, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है, यही आखिरी रास्ता हम मान के चलते हैं। अब हम सीधे चलते हैं, प्रतिभा मूल्य दीदी हैं, और ये भी चूंकि जब बताती हैं तो बहुत हम प्रेरित होते हैं, तो पुणे से हैं। तो दीदी आप अपनी वीडियो ऑन कर लें। प्रतिभा मूल्य दीदी।
अपनी वीडियो को आप लोग ऑन कर लेंगे, जो भी साधक अपना अनुभव साझा करना चाह रहे हैं। प्रतिभा मूले दीदी तो नहीं इसमें दिखाई दे, प्रतिभा सिंह है। नहीं, प्रतिभा मूले होंगी। प्रतिभा मूले के बाद आप सीधे चल चले शरद निगम भैया होंगे चित्तौड़गढ़ से। तो शरद निगम भैया, हाँ शरद भैया आप बहुत मुश्किल से मिल पाए हैं, और जब आप अपना अनुभव साझा करते हैं तो हम लोग वास्तव में बहुत प्रेरित होते हैं। तो बताएं आपका, चूंकि प्राणायाम के ऊपर बड़ा अच्छा कमांड है, हमने काफी कुछ आपसे सीखा है प्राणायाम को, तो उसी के माध्यम से हम अपनी प्रतिभा को भी विकसित करने में हमको सहूलियत मिली है। तो थोड़ा सा हमारे और भाइयों का कुछ अनुभव के माध्यम से मार्गदर्शन करें। प्रणाम भाई साहब। हाँ भैया प्रणाम। परम आदरणीय बापू जी को प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। पंचकोशीय साधना प्रारंभ जब से बापू जी ने किया तभी से इसमें एक विद्यार्थी के रूप में इसमें एडमिशन किया था और साधना तब से चल रही है। और ये सब साधना निरंतरता भी बनी, बीच में कुछ रुकावटें भी आई। अब जैसे साधक के साथ में होता है कि आगे बढ़ते बढ़ते कभी कुछ रुकावटें आती हैं, कभी कुछ मोटिवेशन मिलता है, फिर निरंतरता आती है, फिर आगे बढ़ते हैं, तो वो सब चीजें साथ के साथ चली जा रही थी। और इसमें एक जो बाबूजी से मिलने से पहले जो चीजें थी उसमें कर्मकांड पक्ष को काफी महत्व दिया था। मैं ये समझता था कि कर्मकांड पक्ष वो काफी महत्व रखता है। बाबूजी से मिलने के बाद में फिर धीरे धीरे चीजें समझ में आई कि कर्मकांड पक्ष तो एक पक्ष रह गया, जब तक अध्यात्म को व्यवहारिकता में नहीं उतारा जाएगा तब तक जीवन उस अध्यात्म की दिशा में सही तरीके से आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसी तरह से फिर बापूजी के मार्गदर्शन में साधना आगे चलती रही। और अच्छा, इसमें क्या होता है कि हम साधक हैं, तो साधक जब अपने आप को मांझने, धोने, रगड़ने, अपने आप को निखारने के लिए साधना करता है, तो इसमें एक बहुत बड़ा सहारा उपनिषदों ने भी दिया है। और उपनिषदों को पढ़ने की, उसके प्रति समझ पैदा भी बाबूजी के मार्गदर्शन में ही हुई है। तो उपनिषदों के माध्यम से काफी जीवन में परिवर्तन आया, और इसके माध्यम से अपने अंदर जो कमियां हैं उन्हें दूर करने का भी काफी लाभ मिला है। एक उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे एक शायद इस वीडियो में दिख पाए या ना दिख पाए, जैसे ये एक अक्षोपनिषद है। इसमें दिख रहा है भाई साहब, सीधा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है? दिख रहा है, हल्का फुल्का दिख रहा है, पढ़ने लायक नहीं है लेकिन दिख रहा है। आप बताएं, इसका सार संक्षेप बताएं। हाँ, ये अक्षोपनिषद है। अक्षोपनिषद में जैसे योग की 7 भूमिकाएं बताई गई हैं। तो प्रथम भूमिका में उसमें कुछ चीजें बताई हैं कि एक योग साधक के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, या क्या गुण उसमें होने चाहिए, या उसे क्या चीजें अपनानी चाहिए। तो उस तरह के कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें से पॉइंट आउट किए। उसके बाद उसे 30 दिनों के ऊपर डाला कि 30 दिन में निरंतर इन बिंदुओं के ऊपर क्या मैं अपने आप को निरंतर रख पा रहा हूँ। जैसे कि वासनात्मक चिंतन से दूर, परमार्थ कर्मों में आनंद, अश्लील भोग प्रवृत्तियों से घृणा, किसी की गुप्त बातें किसी और को प्रकट न करना, पुण्य कर्मों में संलग्नता, दया, उदारता, पुण्य सौम्य कर्मों की को करना, भोग साधनों की अभिलाषा नहीं, स्नेह, प्रेम युक्त मृदुल एवं औचित्यपूर्ण वाणी का प्रयोग, प्रतिदिन सद्ग्रंथों का अध्ययन। तो इस तरह से कुछ पॉइंट है जो वहां से मिलते हैं। उसके बाद में इनको मैंने इसको 30 दिनों के उसमें डाला, और डेली इनके ऊपर चिंतन किया। और उसके बाद में धीरे धीरे इनके ऊपर चिंतन करते करते आगे बढ़ते चलते हैं। रात को सोते हैं तब आत्मसमीक्षा की साधना होती है। उस समय में सारा दिन भर का जो क्रम रहा है, अगर किसी बिंदु पर से हम भटके हैं तो उसके लिए फिर अगले दिन जो है कुछ दंड व्यवस्था रखी। उसमें फिर इस तरह से कि कोई तप हम उसमें कर लेते हैं, कोई अश्वत्थ तप कर लिया है, गायत्री महामंत्र का कुछ जप किया। तो इस तरह से धीरे धीरे साधना आगे बढ़ रही है। इसी तरह से निरालंब उपनिषद उसको ले लिया, तो क्या हम जीवन में जो हमारे जो बैसाखियां हैं उनको हम हटा पाने में सक्षम हो रहे हैं, मैं किस हद तक, किस स्तर तक उन बैसाखियों को हटा पा रहा हूँ। तो उस तरह से अपने जीवन की आत्मसमीक्षा भी चल रही है इसके साथ में। तो इस तरह से साधना बढ़ रही है। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। और हम उम्मीद भी करते हैं कि हमारे सभी वरिष्ठ साधक जो भी हैं पंचकोश से शुरू से जुड़े हुए हैं,
उसमें आप शुरू से ही जुड़े हुए हैं। और हम लोग अगर पंचकोश की साधना को पूर्ण कर रहे हैं तो परम पूज्य गुरुदेव ये जो आज पहला मंडल है इसमें ही एक सूत्र और भी दिया है कि जो अग्रदूतों हैं, अग्रदूतों से क्या उनको उम्मीदें थी। जो भी ये फिलॉसफी है हमारे वेदांतों की या उपनिषदों की, इसको बहुत सरल और सुपाच्य भाषा में करके व्यवहारिक स्वरूप अगर हम लोग दें अपने रिसर्च के माध्यम से, एक जन सामान्य क्या कुछ क्रिया अपना सके कि उसके सारे लाभों को उसको मिल सके। यही अग्रदूतों का वर्क डिफाइन किया है परम पूज्य गुरुदेव ने, जो आज के मंडल में ही है कि अगर हम अग्रदूत बन रहे हैं, आगे बन रहे हैं, तो अपने आचरण के माध्यम से ही हम शिक्षण करें। और दूसरा दायित्व हमारा है कि अपने विवेक को जागृत करके उस ज्ञान का सरलीकरण करें। एक आम जनमानस में एक बच्चे से लेकर के और एक वृद्ध तक क्या कुछ क्रिया अपना ले वो कि जिसके माध्यम से वो ज्ञान उसके आचरण में उतर जाए। यही रिसर्च स्कॉलर का टारगेट होता है। तो हम सबका ये दायित्व बनता है कि इन उपनिषदों को एक एक करके ले करके उसके ज्ञान को खुद समझ करके अपने आचरण में उतार करके और फिर उसकी सरल विधि अपने हिसाब से बनाएं। किसी एक ट्रैक को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, अपने अपने हिसाब से बना करके। और इसका जब हम लाभ पूरे विश्व स्तर पर देना शुरू करेंगे तब श्रद्धेय बाबूजी का शिक्षण जो है हम लोगों के लिए पूरी तरह से सदुपयोगी हो पाएगा। तो बहुत अच्छा लगा भैया, और इसी तरह से आप अपने काम को आगे बढ़ाते रहें। थोड़ा सा और कुछ कहना चाहता हूँ मैं। हाँ बताएं बताएं भैया। हाँ, अभी जैसे अभी क्या हुआ था भाई साहब कि जैसे अपने एक कॉलेज से कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि वहाँ पे कुछ बच्चों को चित्र के संबंध में कुछ चीजें बतानी है, चित्रवान कैसे बने। तो ये जो चीजें मैंने बनाई थी उसी संबंध में बनाई थी, और यही कि हम उपनिषदों को अपने जीवन में कैसे उतारें, कैसे हम उपनिषदों के साथ में जी सकते हैं। तो अब संस्कारों को भी जीवन में जगाना है। अब नकारात्मकता का इतना ज्यादा हावी है हमारे जीवन में, तो नकारात्मक चिंतन इतना हावी है, तो हम कैसे सकारात्मक चिंतन को करें। तो ये कुछ पॉइंट्स उसी में से निकाले हैं, और जैसे मैं जीवन को जी रहा हूँ इसी तरह से कि हाँ, क्या हम इसको आगे जीवन को जी सकते हैं। तो इस तरह के कुछ पॉइंट्स उनको वहाँ बताए थे कि हम इस तरह से आत्मसमीक्षा करते हुए डेली की अपनी रूटीन्स को देखते हुए हम आगे बढ़े। तो बिल्कुल सही भैया, हमेशा ट्रीटमेंट हमको ट्रीटमेंट रोग का नहीं रोगी का करना है। तो रोगी की क्या कंडीशंस है, किस कंडीशंस में वो व्यक्ति है, उसके क्या आयाम है लाइफ के, उसकी प्रॉब्लम को हल करने के लिए अगर हम रिसर्च एंगल से चलेंगे तो सोल्यूशन मिलेगा। और फिर अग्रदूतों की भूमिका में हम लोग अग्रणी रहेंगे। और यही श्रद्धेय बाबूजी की भी तमन्ना है, इसीलिए उन्होंने रात दिन तप करके ये विद्या हम सबको दी है। हम सीधे चलते हैं, प्रज्ञा कुंज में संजय सिंह जी हैं, तो थोड़ा सा वो भी अपना कुछ अनुभव साझा करें कि क्या कुछ फायदा आपको मिल पा रहा है। और थोड़ा अपना माइक ऑन कर लें। संजय सिंह जी वीडियो ऑन तो कर लिए हैं, और प्रज्ञा कुंज में सब परिवार साधनारत है, इस समय नवरात्र की साधना करने के लिए आए हुए हैं। अपनी ऑडियो ऑन कर लें भैया। संजय सिंह जी एडमिन थोड़ा सा इनको स्पॉटिंग करके इनको अलाउ कर दें ऑडियो को ऑन करने के लिए। हमको लग रहा है मोबाइल से ही सीधे जुड़े हैं बजाय लैपटॉप पर आने के। संजय सिंह जी इस समय ये इंजीनियर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, और सारी जिम्मेदारियों अनम्यूट कर ले संजय जी, अनम्यूट कर ले। 2 मिनट का समय है तो इसको अपना शेयर कर ले, ऑडियो को अनम्यूट करें। संजय जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे। अब अपने स्टेज पर अचानक संभवतः नेटवर्क का कुछ इशू दिखाई पड़ रहा है। जी। तो अब हम सीधे आदरणीय बाबूजी के पास ही चले हैं कि आदरणीय बाबूजी चूंकि समय ज्यादा नहीं रह गया है, 2-3 मिनट का समय है, तो हम सबके लिए कुछ मार्गदर्शन भी दें, और फिर कल की कक्षा जो दिव्यता पर रहेगी उसको फिर हम सब अटेंड करें उसको।
और कल का अनुभव जो साझा करना है, तो जो चाहते हैं सदस्य वो अपना ग्रुप में अपना इंटरेस्ट शो कर दें। तो सीधे हम लोग बाबूजी के पास चलते हैं कि हम लोगों को, क्योंकि ये सेमेस्टर हम लोगों का अपने कोर्स पे पूर्णता पर जा रहा है और नया कोर्स बाबूजी ने जैसा कहा कि वो डिजाइन कर लिया है, आगे से वो शुरू होगा। तो क्या कुछ हम लोग सही दिशा में चल पा रहे हैं अपने अनुभवों के माध्यम से जो साझा कर रहे हैं, तो इस पर बाबूजी कुछ प्रकाश डालें और हम लोगों के लिए और क्या मार्गदर्शन है। जी प्रणाम। अब आज के जो अनुभव से आदरणीय गोयल जी और अंकुर सक्सेना जी, शरद निगम जी, बहुत ही उत्कृष्ट स्तर के साधक हैं लोग, तो नहीं है ऑन करते हैं। बहुत ही उनकी प्रगति देख उनको संतोष मिला। कुछ गुरुजन निश्चित रूप से बहुत कुछ देने की स्थिति में है, तो उनको प्रसन्नता होती है। और प्रगति यदि सही मिलता है, गुरु कार्य में हम लगते हैं तो हमको प्रसन्नता मिलती। गूगल कार्य कोई थोड़ा भी करता है तो पता नहीं क्यों लगता है कि उसके लिए सब कुछ निकाल करके दे दिया जाए। तो हम अपनी क्षमता को बढ़ाते रहे, आगे बढ़े। प्रगति सबकी सही दिशा में चल रही है, लेकिन जर्नी अभी लंबी है। हम ब्रेकलेस जर्नी बनाए रखें। आगे के जो 5 वर्षीय कोर्स है, क्योंकि 10 वर्ष का गुरु ने दिया है टाइम, बाबूजी आपकी आवाज आ नहीं पा रही, बाबूजी आवाज पूरा कट रही है, लग रहा है नेटवर्क डिस्टर्ब है। शांति पाठ कर लेता है। हाँ ठीक है बाबूजी, अब शांति, चूंकि आगे का समय और भी कार्यक्रम निर्धारित है, अपने समय पर चलते रहें। तो एक बार हम सभी लोग मिल करके शांति पाठ कर लें ताकि समय का संयम हम लोग बनाए रखें और आगे के जो कार्यक्रम निर्धारित हैं अपने समय पर होते रहें। नवरात्र की साधना चलती रहे और इसी के साथ में ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को और शांति पाठ। ओ शांति शांति शांति। समाप्त। धन्यवाद आप सब लोगों को और ढेर सारी शुभकामनाएं ताकि नवरात्र साधना हम लोगों की सक्सेसफुल रहे। अब क्लोज किया जा सकता है।